तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कटर आधे से ज़्यादा सोल्जर्स को धोखा देकर गिरा देता खाई के नीचे, लेकिन जो बच्चे कुछ सोल्जर्स थे ना वो हमारे मेन कटर के पीछे पड़ जाते हैं। तो हमारे मेन कटर के मुंह के अंदर से उसका कीड़ा बाहर आता है, क्योंकि कीड़े का मूड यहाँ पे था उनको मारने का। तो वैसा ही होता है, वो कीड़ा आकर एक एक करके जो बच्चे कुछ सोल्जर्स थे ना उनको भी नहीं छोड़ता, एक बड़ा सा पॉइजन फैलाकर उन सबकी भी जान निकाल लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दैट्स द पावर ऑफ माई फकिंग गू। तो ये भी कहता है मैया रे थोड़ा मेरे अंदर भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्या किया तुमने, तुम्हारे मुंह से वो क्या बाहर आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन न ले, हमको कोई असर नहीं होने वाला, बस उन लोग को असर हुआ। साला वो गू इतना बड़ा हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू इतना बड़ा हो सकता था, अब तो तू मुझे अपने ऊपर बैठा लेता, यहाँ से लेके निकल सकता था ना। वो भी कहता पेट भर गया। इधर प्रिंस की बैंड बजी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मर गया क्या। चिकना भी कहता या मर गया। भाई वो बड़े से देश का प्रिंस यहाँ पे था यार, अब तो हमारे लोले लग गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मैंने उसको जान से मारा, ये किसको पता है, बस तुझे ही तो पता है, तू तो उनको जाके बताने वाला नहीं है, बाकी सोल्जर्स तो यहाँ पे मर चुके हैं, छोड़ो यार इसको, चलो यहाँ से। लेकिन क्या वो कमीना जिंदा यहाँ पे था। ये लोग यहाँ पे बात ही कर रहे थे आपस में। तो वो लड़का कहता सुनो ना मेरे किंगडम में आ जाओ, वो किंगडम में, वो किंगडम बड़ा कमाल का है, वो किंगडम में मेरी थोड़ी सी औकात बढ़िया है, मैं बोल कर ना तुमको प्राइम मिनिस्टर बनवा दूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अगर ये लड़की होती तो मैं डायरेक्ट चल जाता, लेकिन लड़का है तो मैं नहीं जा सकता। आई एम सॉरी यार, मुझे अपने देश में रहना है और अपनी प्रिंस की सेवा पानी करना है। वो भी कहता हो यानी प्रिंस की ज़्यादा इज्जत करते हो, मेरी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन वो कमीना प्रिंस तो जिंदा था, होश में आता है, चाकू लेता है और ढाप से मार देता है। चिकना भी कहता रे मैया रे कमीने तो जिंदा है। उतने में जो हमारा बेचारा अपना जो भी था भाई कीड़ा, वो हेल्प करने जाए, लेकिन खाई के चक्कर में साल वो भी नीचे गिर जाता है, यानी नहीं बचा पाता। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता मैया रे घुसेड़ दिया, साले तू जिंदा है। वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या साले, मैंने तो बस आँख यहाँ पे बंद की थी, साले तुम मेरा परा था, मैंने तुझे अपना दोस्त माना था और तूने मेरी बैंड बजाई, ये ले घाप, ये ले घाप। लेकिन पीछे से एक तीर आता है जो उस कमीने को लगता है, और कमीना भी टाइम बोल जाता है। और ये तीर चलाया था वो जो कौवे वाले क्लैन थे ना उन लोगों ने, हाँ उन लोगों ने चलाया था। हमारा मेन कट्टा जिसके सपने में प्रिंसेस आती है और कहती बाबू मैं जा रही हूँ, हमारा मेन कट्टा भी लेक नहीं, वो कहती नहीं मैं जा रही हूँ, हमारा मेन कट्टा भी लेक नहीं रुको, और होश में आकर चिकने का पकड़ लेता है और कहता है पकड़ लिया। वो भी कहता क्या मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन सा एरिया है, तो वो भी कहता है ये एक झोपड़पट्टी है, जंगल के बीचों बीच, कोई रहता नहीं, मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी इलाज कर दिया कैसे यार, मलहम पट्टी लगा दिया। वो भी कहता है यार थोड़ा बहुत मेरे पास मेडिसिन का नॉलेज यहाँ पर है, मैंने जड़ी बूटी ढूंढी मिल गया तो लगा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेनू मेडिसिन का नॉलेज है। वो भी कहता या मेरा जो वो किंगडम है ना अब मेडिसिन के लिए ज़्यादा फेमस है, वहाँ के बच्चे को भी बेसिक मेडिसिन नॉलेज यहाँ पर है। हाँ लेकिन मुझे और ज़्यादा मेडिसिन का नॉलेज यहाँ पे चाहिए था, मेरे पापा ने बोला तू नुबड़ा है, तू लूज़र यहाँ पर है, तू नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया दुश्मन किंगडम में, और दुश्मनों ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ दैट्स सो फकिंग सैड यार। एक सेकेंड मैया रे, अरे उससे मुझे याद आया वो लोग कहाँ है। तो वो लोग आ जाते हैं और कहते हैं और क्या रे। तो ये भी कहता चिकना की मम्मी रो लोग आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो। वो लोग भी कहते हैं वाओ यार तुम जिंदा हो, पहली बात हमको विश्वास नहीं हो रहा, प्रिंस ने काफ़ी बड़ा अटैक किया था, दूसरी बात तुमने प्रिंस को जहाँ से मार डाला, अब तुम मरने को रेडी हो जाओ। वो भी कहती है व्हाट क्या बोले जा रहे हो, अबे क्या बक रहे हो भाई, हमने नहीं मारा, तुमने जहाँ से मारा। अरे यार तुमने जहाँ से मारा। वो लोग कहते हैं जहाँ से हमने मारा है और हम महारानी के लिए काम करते हैं, लेकिन हम तो भाई ऑफकोर्स एक्सपोज नहीं करेंगे अपने आप को, हम तो ये बातें छुपाएंगे ना, तो ये बातें छुपी रहेगी और सारा इल्ज़ाम तुम्हारे पे लगा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक है मम्मी रे मेरा गू किंग गायब हो गया, अबे यार मैंने किसी का मर्डर भी नहीं किया तो भी मेरे को सजा दे रही है, अबे ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तभी वो लोग कहते एक सेकंड नहीं यार शिट समझ गया, इसको वापस लेकर चल। दूसरा भी कहता मगर क्यों। वो भी कहता क्योंकि मैंने उसके पीठ पे निशान देख लिया है, ये निशान नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। याद है ना उन लोगों ने बोला भी था कि जो निशान है ना अचानक से उसी चूजन वन की बॉडी पे आएगा जो हमको बचाएगा। तो हमारे मेन कट्टा को चूजन वन समझ के अपने किंगडम में लेके जाते हैं। चिकना भी कहता है क्या हुआ, ये लोग कहीं हमको सुमड़ी में ले जाके मार तो नहीं ना देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल मुझे नहीं लगता ये लोग मारेंगे, मारने को रहता तो मार भी देते हैं। बाय द वे जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं शायद हम लोग इनके किंगडम में पहुँच जाएंगे, यानी उस कमीने प्रिंस के किंगडम में, शी यू किंगडम बोला जाता है। और बेचारा हमारा कीड़ा वो दूर से गाड़ी को देखता है और कहता मालिक जा रहा है, अब गाड़ी को पकड़ यार, मालिक के बिना दूर नहीं रह सकता मैं। तो अब आते भाई हमारे प्रिंस की ओर जिसको मैप दे दिया जाता है।
मैप देखने के बाद कहता है कि इस मैप के अंदर ऐसा क्या है जो बेचारा शियोंग मरते दम तक भी मेरे पास पहुंचाना चाहता था। और किधर है वो? ये लोग कहते पता नहीं यार, हम लोग उनको चेक करने गए लेकिन हमको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिला, और पता नहीं यार शायद कहीं टै तो नहीं बोल गए। तो प्रिंस भी कहता वाट नहीं नहीं, अब वो टै नहीं बोल सकता, वो जंगल में कहीं होगा, जाओ ढूंढो। वो लोग भी कहते हैं यार ढूंढ रहे हैं। फिर वो अपनी बहना के पास आता है और कहता है बहना आई नो यार तुमको शियोंग की याद आ रही है, लेकिन टेंशन ना लो, मेरे दोस्त लोग गए उसको ढूंढ के लेकर आएंगे। प्रिंसेस भी कहती बाबू फिर से टैन तो ना भूल जाएंगे। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो फाइनली शी यू किंगडम में आ जाते हैं, और शी किंगडम का जो कैपिटल सिटी था उस सिटी में आते हैं। और सिटी में आते ही हमारे मेन कट्टा को अब लग रहा था कि अब जो कुछ है यहीं पर होगा, आई डोंट नो क्या होगा, काफ़ी खतरनाक कुछ हो सकता है। लेकिन वो दोनों आते हैं और कहते हैं आइए आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, पहले तुमको सर्विस देंगे, मसाज देंगे, नहलाएंगे, फिर आराम से सो जाना। इन दोनों को विश्वास नहीं होता कि हैं अबे हम इनके मतलब मेहमान है क्या भाई। तो वाकई में लोग मजाक नहीं कर रहे थे। नहाने के लिए बड़ा से होटल में लाया जाता है, बोला भी जाता है यहाँ पे आपका कमरा आइए, लड़के लोग अलग लड़की लोग अलग, मैडम जी आप इधर आओ। तो वो भी कहता है मैं भी लड़का हूँ, ये देख मेरे सिक्स पैक, आपका गोटा भी दिखाऊं। फाइनली दोनों बाथ टब में आते हैं और डाउट में भी कि यार इतनी सेवा पानी क्यों की जा रही है, मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है यार, कहीं किसी शैतान के आगे ले जाके मुझे फेंक ना दिया जाए। फिर दोनों नहा के बाहर आते हैं, बड़े रिलैक्स हो चुके थे। उतने में वो लोग आते हैं और कहते हैं और नहा लिया, एंजॉय कर लिया, सुनो चिकने तुम यहीं पर रुको, शियोंग तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूँ किसी को। चिकना भी कहता संभल के जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता या। तो उनका जो लीडर है ना, लीडर के कमरे के बाहर लाया जाता है और बोला जाता है कमरे में जाओ मिल जाएंगे। कमरे के अंदर सीढ़ी यहाँ पे थी। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे सीढ़ी कितना डीप है भाई, 1 घंटे तक चलता है। तो जाके भी कहता है कि भैया अरे अब 1 घंटा हो गया, अबे भैया सीढ़ी खत्म काहे को नहीं होती। लेकिन फाइनली सीढ़ी खत्म हो चुकी थी। एक बड़ा सा दरवाजा था और दरवाजा ऑटोमेटिक ओपन होता है। अंदर कोई औरत बैठी थी और कहती मिस्टर शियोंग आइए स्वागत है आपका। हमारा मेक कट्टा भी देखता है 1 सेकंड, इसके तो बड़े बड़े अरमान है, यानी कन्फर्म ये तो लड़की है। वो हमारे मेक कट्टा से कहती चलो कपड़े उतारो। हमारा मेक कट्टा भी लेके 1 सेकंड, एक लड़की सुंदर सी तहखाने में बुलाती है और कपड़े उतारने को कहती है, कहीं ये मेरी इज्जत तो नहीं उठना चाहती भाई। वो खुद से उतारने लग जाती है और कहती हो जैसे कि मुझे लगा था। हमारा मेक कट्टा भी लेके नहीं, अरे मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी इज्जत यहाँ पे ना लूटो। वो भी कहती ना ना मैं इज्जत यहाँ पे नहीं लूट रही, तुम्हारे पीठ पे वो जो निशान है वो कैसे आया। हमारा मेक कट्टा भी कहता ये अरे वो तो किसी ने मुझे मारा था, ये तो उसी का निशान है। ये भी कहती ना ना मारा उस कमीने प्रिंस ने था, आई नो, और उसने जिससे मारा ना एक हाई लेवल का वेपन है, जिसको भी उसने मारा कोई बचा नहीं है, तू साला जिंदा बच गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 सेकंड, तुझे मालूम है क्या उस प्रिंस के बारे में मारा क्या। तो ये भी कहती है वो मेरा ही बेटा है मैं बेसिकली इस देश की महारानी भी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाट, अरे देख मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा। वो भी कहता या वो मेरा अपना बेटा भी नहीं है, मेरा सौतेला बेटा, मैं खुद उसको मारना चाहती थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाट, हाँ हाँ मैंने कहानी सुना था ये मारना चाहती थी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। देखते हैं हमारे मेन कट्टा से उसको क्या लेना देना है, उसको कहीं को बुलाइए। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर कहता बेल मैंने नहीं मारा आपके बेटे को। वो भी कहता यार कोई परवाह नहीं है, मेरा सौतेला बेटा था और मैं खुद उसको मरवाना यहाँ पे चाहती थी क्योंकि मेरे बीच में रुकावट बन रहा था और रुकावट यहाँ पे जा चुका है। हाँ और एक सरप्राइज़ की बात है, तुम भी दूसरे दुनिया के हो और मैं भी दूसरी दुनिया की ही एक औरत यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कट्टा बिला क्या बात कर रहे हो सच्ची में। वो भी कहती है पिछले जन्म में मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे मैं सच्चा प्यार करती थी, लेकिन साला कमीना उसने मुझे चीट यहाँ पे कर दिया। साला मैं एकदम गुस्से में आ गई, मैंने एक्सपोज किया, वो साला झगड़ा करने लगा। मैंने बोला मैं पुलिस केस कर दूंगी, उसने बोला जा कर ले। इतना बोल के उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं पानी में गिर के मर गई। अरे मैं पागल औरत, ब्रिज पे पता नहीं मैंने कहीं को यहाँ पे बुलाया। और उसके बाद जैसे ये दुनिया में आँख खोली, मैं पड़ी हुई थी, मेरे सामने राजा आया। राजा ने मुझे देखा और देखते ही प्यार हो गया। साले ने मुझे ले लिया, लेने के बाद मुझे उसने एक बढ़िया मौका दिया तो मैंने भी ठान लिया ये मौके का फ़ायदा उठाऊंगी, रानी बनूंगी और बवाल मचाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ अब इसको मैं क्या बोलूँ, सैड स्टोरी या फकिंग हेट स्टोरी, हाँ जो कुछ है बढ़िया है। वो भी कहती और हाँ तो मैं क्या करी थी। राजा बाद में टाइम बोल गए। अब जैसा राजा टाइम बोल गए ना, तो हमारे देश में मालूम है क्या है कि राजा मरा तो राजा का जो सबसे बेहतरीन बेटा है ना वो नया राजा बनेगा और वो अपनी माँ के साथ शादी भी कर सकता है, सौतेली माँ के साथ, अगर वो महारानी रही तो। यानी ट्रेडिशन के अनुसार मुझे उस कमीने चोमू से शादी करना पड़ता, ये मुझे नहीं पसंद।
तो हम समझ गए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, अबे ये क्या था कि अपने माँ बेटे के साथ, आई मीन सौतेला है तो क्या हुआ। तो वो भी कहती वही तो, और ऊपर से मालूम है क्या, मुझे बाद में पता चला वो साला गे है, एक नंबर का गे आदमी। वो मुझे मरवाना चाहता था ताकि मैं उसके रास्ते में रुकावट ना बनूं और किसी और चिकने के साथ मज़े कर ले। तो मैंने भी ठान लिया कि मुझे भी उसके साथ शादी करके अपना पोजीशन नहीं देना, तो मैं उसको मरवाऊंगी और पूरा राजा का पोजीशन ले लूंगी। पीछे से हमारा मेन कट्टा हिले जा रहा कि भाई क्या हो रहा है इनके किंगडम के अंदर। ये भी कहती और हाँ क्या कह रहे जा रही थी कि मैंने मरवा डाला उसको, मेरा मकसद यहाँ पे पूरा हो गया। हमारा मेन कट्टा भी किया मोहतरमा आपका मकसद पूरा हो गया, लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया यार इधर। तो ये भी कहती वेले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती थी। तो वो सेब निकाल के दिखाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सेब, वो भी कहती सेब नहीं रे चिकने है, तेरे पास जैसे केला है लेकिन रियलिटी में मोबाइल फ़ोन है, वैसे मेरे पास सेब है और रियलिटी में मेरा मोबाइल फ़ोन है, और मुझे पता चल गया तू है चूजन वन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या चूजन वन, मजाक मत करो। वो भी कहती मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, चूजन वन वही लौंडा है जो आएगा हम सबको बचाएगा और ये नैया पार यहाँ पे लगवाएगा। लेकिन एक कमाल की बात बताऊँ क्या, मुझे नैया पार नहीं करवानी है, मुझे वापस नहीं जाना। पिछले जन्म में क्या हुआ, मेरे पति ने धोखा दिया, मुझे मरवा डाला, वापस जाके क्या करूँगी, मेरा कोई नहीं है। ये जन्म में देखो मैं रिटली रानी बन चुकी हूँ, आगे चल के मैं हासिल करूँगी हैज़ अ वूमेन, वो सारी चीज़ें हासिल करूँगी जो मर्द लोग हासिल नहीं कर पाए। बोलो सपोर्ट करोगे हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मुझे भी वापस जाने का मूड नहीं है। वो भी कहती नहीं ना है, आजा टीम अप कर लेते हैं, हम दोनों मिलकर तबाही यहाँ पे मचाएंगे, तुम्हारे किंगडम पे कब्जा करेंगे, अपना किंगडम पे तो कब्जा है ही, राज करेंगे राज, और हो सके तो तुम्हें वो सारी चीज़ें दूंगी जो अपने पति को दिया करती थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माई गॉड, मैं सोच के बताता हूँ। बाहर आते हैं, हमारा मेन कट्टा चिकने दोस्त के साथ निकल जाता है। ये लोग भी कहते हैं मैडम जी उसने हाँ तो नहीं बोला, क्या लगता है हाँ बोलेगा। तो ये भी कहता है या बोल तो सकता है, नहीं भी बोल सकता है। तो ये भी कहता व्हाट, नहीं बोलेगा तो क्या करें। मैडम जी कहती हाँ बोलेगा तो टीम में ले लो, ना बोलेगा तो टैम बुलवा दो, यानी भगवान के पास सीधा भेज दो। आते भाई हमारे में कट्टा की और जो अपने कमरे के अंदर आता है, और वो भी थोड़ा सा डाउट में था कि उसने बोला चूजन वन। अरे मैं चूजन बनूँ क्या यार ये कितनी हैरानी की बात है। तो बुढ़ा कमरे में बैठा था और कहता है या साले तू चूजन वन निकल जाएगा, ये मुझे भी लगा नहीं था। हमारा मैं कट्टा भी लग बुढ़े तो हर माई के, अबे मेरे कमरे में क्या कर रहा है। बुढ़ा भी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, तेनू मिशन बताने आया था। हमारा मैं कट्टा भी कहता वो यानी मैं वाकई में चूजन वन हूँ। वो भी कहता है यार तू वाकई में चूजन वन है, लेकिन चूजन वन होना आसानी की बात नहीं होती, संभल के रहना। हमारा मैं कट्टा भी लग क्या मतलब संभल के रहना, चूजन वन हूँ ना यार, अगर मैं हगूंगा भी तो लोग कहेंगे ओ माय गॉड क्या हगा है। अरे सारे मानवा में तो ऐसा ही होता है ना। वो भी कहता हाँ ठीक है, लेकिन भाई मिशन तुझे तेरा मिल जाएगा अपने मोबाइल के अंदर। हमारा मैं कट्टा भी लग साले बुढ़ा, जब इसको मिशन बताना ही नहीं था, मोबाइल पे भेजना था, तो आया क्यों। बाय द वे क्या आया मिशन, तो मिशन ये था कि तुम्हें पूरी दुनिया में पीस मेंटेन करना है, शांति लाना है। हमारा मैं कट्टा भी लग है अब मेरे जैसा नीच गिरा हुआ कहीं आदमी दुनिया में शांति कैसा लाएगा। और एक सेकंड, अब वो जो महारानी है वो दुनिया पे कब्जा करके आज शांति फैलाना चाहती है, यानी अगर मुझे अपना मिशन पूरा करना है तो उस कमीनी को रोकना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे देश के सोल्जर्स की ओर, जिसको प्रिंस ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था ना कि जाओ और जाके हमारे मेन कट्टा को ढूंढो। तो वो बेचारे लगे पड़े थे, पैरों के निशान दिखते हैं जो खाई की ओर यहाँ पे गिर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारे शियोंग भी खाई के नीचे गिर गए और गिर के टाइम बोल गए। दूसरा भी कहता ना ऐसा नहीं हो सकता, ढूंढो यार कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। अब आते भाई वहाँ जहाँ पे हमारा मेन कटर था, तो खबर आती कि महारानी नहीं है। ऑडियंस भी लाइक व्हाट, राजा मर गए, प्रिंस भी टाइम बोल गए और महारानी को काम भी नहीं करना। कैसी महारानी है भाई, शर्म आनी चाहिए ऐसी महारानी पे। महारानी तो हमारे मेक कट्टर के पास थी और कहती अरे और सब बढ़िया, सॉरी मैंने इंतजार करवा दिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना इतना इंतजार तो चलता है, हमें ये कहना चाहता हूँ कि मुझे दुनिया पे कब्जा नहीं करना, मुझे दुनिया बदलना है। वो भी कहती है दुनिया बदलना है, क्या करना है। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुनो तुम्हारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, मेरे पास भी नॉलेज है, और हमारी तरह ढेर सारे बंदे, हम सबको इकट्ठा करेंगे और ये दुनिया में भी पीस लाएंगे, शांति लाएंगे, ताकि सारे लोग ना मिल बांट के यहाँ पे रहे। बोलो कैसा लगा मेरा प्लान, मुझे दुनिया पे कब्जा नहीं करना। वो भी कहती हो नाउ आई अंडरस्टैंड, ठीक बोला आपने, आप एक चूजन वन हो और एक चूजन वन ही ऐसा सोच सकता है, हम ही दुनिया को मिलकर बदलेंगे। इसी बात पे पार्टी तो बनती है और ये लीजिए दारू पी लीजिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या शुक्रिया चीयर्स, और वो दोनों दारू पी लेते हैं और दारू में तो जहर, जिससे हमारा मेक कट्टा टाइम बोल जाता है। ये भी कहती है साला दुनिया में शांति लाएंगे, बड़ा
आया था, इसकी डेड बॉडी लो और ले जाके दफना दो। तो गुंडे लोग डेड बॉडी लेकर आते हैं, दफनाने वाले थे, और दफनाने से पहले वो लोग कहते हैं बड़ा आया था साला, शांति लाएगा, कद्दू यहाँ पे लाएगा। लेकिन जैसे दफनाए ना, मतलब दफनाने वाले थे ना, अचानक से पत्थर आता है जो एक को लगती है, दूसरा भी चलाता, कौन है भाई, कौन मारे जा रहा है? तो मालूम है कौन? वो चिकना दोस्त यहाँ पे था। तो ये लोग देख ले तो कहते साले चिकने तू जिंदा है? वो भी कहता मैंने देखा, तुमने बेचारे को दारू में मिला के मार डाला और उसकी बॉडी यहाँ पे दफना रहे हो, तुम लोग कमीने हो, बड़े कमीने यहाँ पर हो, कमीने लोग। वो लोग कहते साले हम दिखाते रियल कमीने क्या होते हैं। उस चिकने को भी मारने वाले थे, लेकिन दूसरा अटैक करके वो कमीने को मार दिया जाता है, फिर एक और अटैक करके दूसरे कमीने को भी मार दिया जाता है। तो ये एक लड़के ने मारा था और ये लड़का भी दूसरे दुनिया से आया हुआ था, और कहते ये साले कमीने लोग ये दुनिया में कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, मुझे दुनिया में शांति चाहिए और मुझे वापस यहाँ पे जाना है। और उसकी एक बहना भी थी, वो हमारे मेन कट्टा को चेक करती है और कहती ओ ये लड़का तो लगता है टैंग यहाँ पे बोल गया, ये बेचारा शांति लाना चाहता था, ये हमारा चूजन वन है, कुछ भी करके इसको बचाना पड़ेगा। उधर चिकना भी रोए जा रहा था कि हाँ बेचारा टाइम बोल गया। उतने में हमारा छोटका कीड़ा गू आता है, ये लोग कहते छी ये तो कीड़ा है, ये क्या कर रहा है? कीड़ा भी लग साला पता नहीं कहाँ से गायब हो गया था, जब इसके पीछे आता हूँ साला मर जाता है, फिर से बॉडी में पॉइजन डाल लिया है, निकालना पड़ेगा, मुंह में चल जाता है। भाई बहन भी कहते शिट यार ये तो मुंह में चला गया। तो मुंह में जाकर वो सारे के सारे पॉइजन को निकाल कर हमारे मेन कट्टर को जिंदा कर देता है। हाँ हमारा मेन कट्टर मरा नहीं था, बस बॉडी में पॉइजन था ना, अगर पॉइजन टाइम से नहीं निकलता तो शायद मर जाता, लेकिन टाइम से पॉइजन निकल गया तो हमारा मेन कट्टर भी बच गया। भाई बहन भी कहता भैया वो ज़ॉम्बी है क्या? दूसरा भी कहता ना शायद वो मर के जिंदा हो गया। वो अपना कहता भी है कीड़ा कि भाई मैंने पॉइजन यहाँ पे निकाला है, लेकिन उसकी जान अभी बची नहीं है, उसकी बॉडी में सांस नहीं आ रहा, हमको सांस यहाँ पे देनी है, भाई हवा डालो, मुंह में डालो। ये लोग भी कहते क्या चोको? वो भी कहता चोको डालेगा तो सांस और नहीं आएगी, मुंह में हवा डालो यार। तो वो भी कहता हो ये नहीं लगता मुझे माउथ टू माउथ यहाँ पे देना पड़ेगा। तो बहना भी लगा है मुझे चुम्मा चाटी करना पड़ेगा। वो भी कहता नॉट रियली चुम्मा चाटी, हमें वापस जाना है ना, ये चूजन वन है, इसके लिए बहना करना पड़ेगा, डालो इसको मुंह में। वो भी कहती है ठीक है भैया इसके मुंह में डाल रही हूँ। तो माउथ टू माउथ हमारे मेन कट्टा को हवा देने ही वाली थी, हमारा मेन कट्टा उससे पहले सारी उल्टी उसके ऊपर ही कर देता है और कहता है वाह मज़ा आ गया भाई, पेट खाली हो गया। और ये लड़की क्यों ने छी यार उगांडा से आई हुई है क्या, काली लग रही है, उल्टी करके पूरा मुंह काली कर दिया था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उल्टी करके हमारा मेन कट्टर फाइनली होश में आता है, तो उसकी कुटाई हो जाती है, फिर नाम बताया जाता है कि मेरा नाम शियांग नैने और ये मेरी बहन शियांग शाओ यहाँ पर है। हम लोग भी 3 पैर वाले कौए के मेंबर ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में हमें उनकी आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई, हमने छोड़ दिया और तुम्हारी प्रोटेक्शन कर दी। हमारा मेन कट्टर भी कहता बढ़िया यार लेकिन मारने की क्या जरूरत थी यार तुम्हारी बहन को चुम्मा थोड़ी ना लिया, उल्टी तो गलती से कर दिया। वो भी कहता छोड़ो सारी बातें, हमें यह पता चल चुका है कि तुम एक चूजन वन हो और एक चूजन वन हमको बचा सकता है, हमको वापस ले जा सकता है, इसके लिए हम तुम्हारा सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं। हमें वापस जाना है, अपने मम्मी पापा से मिलना है, और वो महारानी हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो महारानी तुमको मरवाना चाहती है, हमें इस एरिया से निकलना चाहिए वरना महारानी के बंदे आएंगे और तुमको फिर से टाइम बुलवा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? वो भी कहता रहे तुम्हें शायद आइडिया नहीं है तुम कितने बड़े डेंजर में हो, वो महारानी बड़ी कुत्ती बड़ी कमीनी यहाँ पर है और अपना मकसद पाने के लिए वो कुछ भी करेगी, वो तुमको मार के रहेगी। पीछे से देखना बंदे लोग आएंगे तेरी डेड बॉडी चेक करने के लिए, निकल यहाँ से जल्दी से। बहना भी कहती है लेकिन मुझे इस लौंडे पे भरोसा नहीं है। वो भी कहता मुझे भरोसा है चूजन बने तो शायद कर लेगा। उन दोनों की डेड बॉडी दफना देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको यार मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया है। तो कुछ देर बाद है ना कुछ बंदे लोग आते हैं हमारे मेन कट्टर को कंफर्म करने के लिए मरा कि नहीं मरा। तो एक कब्र दिखता है जिस कब्र पे हमारे मेन कट्टर का नाम था, इनको लगता हो उसी लौंडे का नाम है, मुझे लगता है हमारे बंदों ने मार के दफना दिया, चलो बता देते हैं। दूसरा भी कहता नहीं यार हम कब्रें खोद के देखेंगे। तो वो लिटरली कब्रें खोद के देखते हैं और जैसे खोदते हैं तो अंदर डेड बॉडी मिलती है, लेकिन उन्हीं में से एक बंदे की थी और हमारे मेन कट्टर का चेहरा दिख नहीं रहा था उनको क्योंकि चेहरा पूरा ख़राब किया गया था। दूसरा भी कहता है अरे बड़ा कुत्ते की मौत, तुम्हारा चेहरा भी ख़राब कर दिया, वही है भाई चल यहाँ से। तो जैसे जाने वाले थे ना अचानक से दूसरी डेड बॉडी दिखती है। ये लोग कहते हैं अबे दूसरी डेड बॉडी किसकी है? तो कंफर्म हो जाता है कि भाई वो लौंडा जिंदा है, हमारे दोनों बंदे मर गए और उस लौंडे ने हमारे दोनों बंदों की डेड बॉडी दफना दी। तो ये खबर जैसे महारानी को पता चलता है, महारानी भी कहते क्या सुअर हो यार, क्या सुअर हो, और तुमसे बड़े सुअर वो दोनों हैं, साले एक लौंडे को मार नहीं पाए खुद यहाँ पे टाइम बोल गए। वो लोग भी कहते सॉरी मैडम जी हमको वो मिला भी नहीं। महारानी भी कहती अरे यार वो कहाँ होगा, हमारे शहर के अंदर ही होगा, जाओ पूरा गेट सील करवा दो, एक भी बंदा शहर से बाहर जाना नहीं चाहिए। वो भी कहता है या महारानी कर देंगे।
महारानी ठान लेती कि भाई ये लौंडा मेरे बीच में बहुत ही बड़ा रुकावट बनेगा, अगर मुझे आगे बढ़ना है इस लौंडे को ही पहले मरवाना पड़ेगा। लौंडे की ओर आते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा था, बोला भी जाता यार क्या करे, अब तक तो पूरा गेट सील हो चुका रहेगा। तो वाकई में गेट सील था, गार्ड लोग खड़े थे। भाई भी कहता यार वो लोग मुझे नहीं लगता गेट ओपन करने देंगे, क्या करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऐसे कैसे गेट ओपन ही करेंगे, रुको यार मैं भी जाता हूँ। तो कहता है कि सुनो ना भैया, मेरे को सिटी गेट के बाहर जाना है, ओपन करोगे। वो भी कहता रुको, कौन है रे, कहाँ जाना चाहता है। भाई भी कहता शिट, ऐसा लगता खोलेगा नहीं, लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर समझाता है और वो समझ जाता है कि ठीक है हम गेट खोल देंगे। दोनों भाई बहन डाउट में है, अबे गेट खुल गया ऐसे कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भाई से कहता है पैसे हैं, वो भी कहता थोड़े से पैसे हैं, बोल क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दे दे, वो भी कहता क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देना बे कुत्ते, वो पैसे देता है और हमारा मेन कैरेक्टर पैसों का रिश्वत दे देता है और रिश्वत लेके बाहर चला आता है और कहता है यस, उस कमीनी को जैसे मेरे बारे में पता चलेगा ना, वो कमीनी क्या करेगी, हाँ वो कमीनी पक्का बॉडीगार्ड को खबरें देगी और सिटी का गेट सील करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन इनको अभी तक खबर मिला नहीं है खबर आने में अभी टाइम है, तो पहले रिश्वत दे के यहाँ से निकलो, बाद में वो लोग आएंगे तो घुइयाँ उखाड़ पाएंगे। तो चिकना भी कहता वाह यार क्या दिमाग तुमने लगाया। बहना भी कहती यार लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि हमारा नुकसान हो गया। भाई कहता क्योंकि भाई पैसे तो मेरे यहाँ पे लगे ना। 1 घंटे बाद सोल्जर आते हैं, गार्ड लोगों से कहते हैं और भाई एक लड़का लड़की की टीम, साथ में एक लड़का और उसके साथ एक चिकना लड़का आए थे क्या। तो वो लोग कहते नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं आए थे। तो भी है ना, उनको विश्वास नहीं होता और मार डालते हैं दोनों बॉडीगार्ड को। तो दूसरा सोल्जर भी कहता भाई पागल है क्या, इन लोगों ने बोला कि नहीं आए थे फिर क्यों मार दिया। वो भी कहता भाई झूठ बोल रहे थे साले, देखो घोड़े के पैरों के निशाने, अभी अभी ऐसा लगता कोई गया, मुझे लगता वो लोग आए थे और साले गेट के पार चल भी गए। चलो यार गेट के पार जाके चेक करना पड़ेगा। गेट के बाहर आते हैं जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की टीम जा रही थी, ठान लेता कि मैं अपने डायनेस्टी में वापस आ रहा हूँ। महारानी प्रिंसेस के बारे में याद करता है, प्रिंसेस मेरा वेट कर रही होगी। लेकिन क्या उनको भी आइडिया लग गया था, तो सोल्जर भी पीछा करके इनके आगे ही आ जाते हैं और कहते साले बहुत उन्हें हमको दौड़ाया, बहुत ही फंसाया, फाइनली लौंडा तो मिल चुका है, आक्रमण। सब लोग आक्रमण करने को तैयार है। दोनों यानी हमारा मेन कैरेक्टर भाई भी कहता है या हम भी लड़ेंगे, तुम आगे बढ़ो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले तू कॉपी क्यों कर रहा है मेरा डायलॉग। वो भी कहता है मैं तुम्हारा डायलॉग यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहा, थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है तो मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए, बस मैं आगे लड़ूंगा, सेफली तुम यहाँ से निकलो, मेरी बहनों को भी लेके निकल जाओ। तो भैया अकेले लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है तुम्हारा भैया रोकेगा, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बहना भी कहती ना मैं अपने भाई को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शिट यार भाई को छोड़ के नहीं जाएगी, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। आइडिया समझ गया भाई, वो केला निकाल लेता है यानी मोबाइल फ़ोन। चिकने को लगता है क्या यार हमेशा ये केला क्यों निकाल लेते हैं, केले का शौक होगा। उतने में जो कमीने सोल्जर्स भी कहते हैं मार डालो इस भाई को। दूसरा सोल्जर भी कहता ना आसमान में देखो, आसमान में नाइनटेल फॉक्स आ चुका था और भाई बहन भी देख के डर जाती है क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यह है मेरा बीस्ट सबको जला के राख कर देगा, जाओ मारो। तो बीस्ट मारने को तैयार, सारे सोल्जर से डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन रियल बीस्ट नहीं था, वो एक इल्यूजन था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गोप मेरे केले मजा आ गया। तो चिकना भी लाइक ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है इनका केला एक मैजिकल केला है। वाओ यार ये मैजिकल केला है ना, शायद किसी भी बीस्ट को समन कर सकता है। भाई भी कहता यार तुम चूजन वन हो और चूजन वन के पास शायद बीस्ट समन करने की एबिलिटी है। आई एम सॉरी चूजन वन, मैंने तुमको बुरा भला बोला, तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें की। बहना भी कहती सॉरी, मैंने तो थप्पड़ भी जल दिया, मार कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला इल्यूजन ये था, रियल यहाँ पे नहीं था, चलो चुपचाप बना पकड़े जाओगे। ये लोग कहते हैं अभी इल्यूजन यहाँ पे था और हम साले इससे माफ़ी मांग रहे थे उस इल्यूजन के चक्कर में। साला पूरा मूड खराब हो गया। फाइनली घोड़े पे बैठ के वो लोग नाम देश के लिए निकल जाते हैं। अब आते भाई इस महारानी की ओर। महारानी के पास खबर आती है कि हमारे बंदे गए थे, उनको ढूंढे थे, लेकिन वो तो भी चकमा दे के निकल गया। अब तक तो अपने सिटी में भी पहुंच चुका रहेगा, क्या करे। महारानी भी कहती क्या करे, अबे जाओ यार किसी जासूस को, किसी खबरी को, किसी किलर को भेजो और मरवाओ ना उसको। तो ये शायद उसका कोई लीडर यहाँ पे था, सपोर्टर यहाँ पे था। वो भी कहता टेंशन ना लो, मरवा डालेंगे उसको। महारानी भी कहती कैसे, ये भी कहता टेंशन ना लो, अच्छे से मरवा डालेंगे। अब आते भाई वही हमारे मेन कैरेक्टर की टीम की ओर जो काफ़ी आगे बढ़ चुके थे और कहते बहुत ही आगे आ गए। लेकिन ये तुम्हारा देश नहीं ना है, ये कौन सा देश है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ये मैप है, हाँ ये वो मैप है जिस मैप को मुझे मिला था, लेकिन इस मैप में ऐसा है क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। मैप का लोकेशन यहीं पे कहीं शो हो रहा है। अपनी बहना भी कहती है रात हो चुका है तो कहीं आराम कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो किसी गुफा के अंदर आग जलाकर खाने पीते हैं, चिकन विकन लेते हैं।
दोस्त भी कहता लो चिकन खाओ, हमारा मेन कट्टा भी कहता यार लेकिन मुझे इस मैप का समझ नहीं आ रहा। तभी मैप के कोने में एक फिगर यहाँ पे था अजीब सा ड्रैगन जैसा, तो वो भी कहता ये क्या है, ये तो कोई अजीब सा डायनासोर यहाँ पे लग रहा है। तो वो भी कहता सच में डायनासोर तो नहीं ना आ जाएगा हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं आएगा मतलब दोनों इतना मजाक करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। फिर रात में सो रहे थे, अचानक से आवाज़ आती है, उठ जाता है, कहता भाई आवाज़ सुना। वो भी कहता सुना तो चल चेक करने के लिए। दोनों चेक करने आते हैं, बड़े बड़े चट्टान ऊपर से नीचे गिरे जा रहे थे। ये लोग डाउट में आ जाते भाई चट्टान कैसे गिर रहा है। बहना भी कहती कहीं तूफान तो नहीं आ गया, कहीं कहीं अर्थक्वेक तो नहीं ना आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट अगर ऐसी बात है तो भागो भागो। तो जैसे बाहर भागते ना तो कोई तूफान नहीं आया था, कोई अर्थक्वेक नहीं आया था भाई। जिस शैतान के लिए लोग हंस रहे थे ना सच्ची में, यानी मैप का इशारा था कि इस एरिया में एक बहुत ही बड़ा शैतान रहता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है साले भाई काली जवान, हमारी काली जवान पनौती लग गया, सचमुच का डायनासोर जैसा बीस्ट आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टा ने उस भाई ने बिल्कुल भी सीरियस लिया नहीं था, लेकिन सचमुच का एक बीस्ट एपियर होता है। ये लोग भी कहते मम्मी रे, अरे मैया रे, अरे फट गई, अरे जान बचाओ भागो यहाँ से। अबे साले तो सच में आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये आ तो गया, लेकिन इस बार भी भाई अकेले लड़ने को तैयार। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले क्या करना चाहता है। वो भी कहता निकल यहाँ से, मेरी बहनों को लेकर निकल जा, मेरी बहना का ध्यान रखना। बहना भी कहती भैया हमेशा क्यों कूद जाते हो और मुझे हमेशा किसी और के हवाले क्यों कर देते हो। लेकिन अचानक से एक दूसरा अटैक आता है जो ड्रैगन की बैंड बजा देता है। भैया भी लिखा है ये अटैक किसने किया, तो ये अटैक किया था हमारे मेन कट्टा ने। याद है ना, हमारे मेन कट्टा के पास एक तलवार था। बड़ा हो जाओ बोलने पे बड़ा होता है। कहता और चूजन बनूं तो दम तो होगा ना मेरे अंदर। आई एम फकिंग चूजन वन। वो भी कहता माई गॉड यार तुमको देख के तो ऑर्गेज़म आ गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मत लाया कर, ऑर्गेज़म मत लाया कर। और एक सेकंड, बहना किधर है? तो बहना आती है और कहती भैया मैं इधर यहाँ पर हूँ। क्या हुआ, ऐसा घुर घुर के क्यों देखे जा रहे हो? क्योंकि वो जो मॉन्स्टर वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। वो पूंछ से पकड़ लेता बहना को। भाई बिला करे मेरी बहना को पकड़ लिया, छोड़ कुत्ते। वो नहीं छोड़ता, वो बहना को लेकर धक्का देकर एक बड़ा सा गड्ढा था, गड्ढे में कूद जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कूद के गुरु। अब आते हैं क्या बोलते हैं भैया अपने उस कमीने लीडर की ओर जो महारानी के लिए काम करता था, जो कि एक बंदे को बुलाता है और कहता है तू एक किलर है, एक नंबर 1 किलर। इस आदमी का चेहरा देख रहा है, इसको ढूंढ और इसको मरवा डाल। वो भी कहता है यार लेकिन ये तो दूसरे देश का आदमी है और वो अपने देश में जा चुका रहेगा और उसके देश में घुस के उसको मारना आई थिंक ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी कहता टेंशन ना ले, उसके देश में मेरे लिए काम करने वाली एक जासूस है, वो जासूस तेरा सपोर्ट करेगी इसको जान से मारने के लिए। इधर बेचारा भाई पगलाया हुआ है कि मेरी बहना, अरे मैं बहना को जाके बचाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल है क्या, बड़ा सा खाइए, कूदेगा तो टाइम बोल जाएगा। ये भी कहता यस तुम चूजन बनो, तुम कूद सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी क्या मतलब। वो भी कहता प्लीज़ जाओ यार तुम चूजन बनो, चूजन वन ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तुम कूद जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल है क्या, मैं नहीं कूदने वाला, मैं नहीं कूदने वाला। और बोलते बोलते खाई से पैर उसका खुद ही फिसल जाता है। दोस्त भी कहता बढ़िया यार मेरी बहना को बचा के लाना, यू आर हीरो यार, यू आर हीरो। हमारा मेन कट्टा भी कूद गए गुरु, अरे कोई बचा लो यार नीचे गिरूंगा, अरे लगेगी, अरे जोर से लगेगी। लेकिन अचानक से एक फ्लो आता है जो हमारे मेन कट्टा का स्पीड स्लो करके सेफ लैंडिंग करवा देता है। हमारा मेन कट्टा भी ओ ये अब तो ऐसा लग रहा है कि सच्ची मुझ का मैं चूजन बनूं। तभी ड्रैगन पे ध्यान जाता है जो कि आराम से साइड में पड़कर है ना सो रहा था और बहना को उसने साइड में पकड़ दिया था, आई मीन पटक दिया था। हमारा मेन कट्टा भी ओ तो ये रहो बहना, मैं क्या करूं कैसे बचाऊं। तभी ध्यान जाता है कि पैरों के नीचे कुछ तो अजीब महसूस हो रहा है। तो जैसे अपना जूता चेक करता है ना भाई, पेट्रोल इसके पैरों में लगा हुआ था, यानी जमीन के नीचे पेट्रोल यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी हो यार मतलब बहुत सारी ऐसे मशीनें होती हैं जिसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए रहता है, और मैं वो सारी मशीनें ये दुनिया में ला नहीं सकता था, लेकिन अब वो दुनिया में ला सकता हूँ, आई मीन बना सकता हूँ और पेट्रोल से यहाँ पे चला सकता हूँ, ये तो बढ़िया है। तो बेचारा सोच ही रहा था, उतने में वो ड्रैगन पीछे से अटैक कर देता है। अब आते भाई अपने वही किलर की ओर, जो किलर जासूस से मिलता है और कहता बताओ शियोंग मिला। खबर आती शियोंग अभी तक हमारे सिटी में पहुंचा नहीं है, वो शायद उस एरिया में गया जिस एरिया का मैप उसको मिला था। तो किलर भी कहता क्या सच्ची में, आर यू श्योर? वो भी कहती यस आई एम डैम श्योर, वो यहीं कहीं पर है, लेकिन जैसे वो आएगा ना मारा जाएगा, हम दोनों मिलके उस कमीने को मारेंगे। अब आते भाई गुफा के अंदर, जहाँ पे वो तो हमारे मेन कट्टे के पीछे ही पड़ा हुआ था, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसके चंगुल से बच के तलवार लेता है और अपना कुछ बढ़िया सा अटैक तैयार करके उस पर करके
धमाका, अंदर से पूरा लाल 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 धुआं रिलीज होता है। बाहर से ये लोग घबरा रहे थे कि अरे यार क्या करें, कहीं अंदर से वो टैन ना बोल जाए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हीरो की तरह एंट्री मारता उसकी बहनों को लेकर और कहता लो मैं चला आया, साला ये आग इतना गर्म है ना कि मेरा पिछवाड़ा यहाँ पे जल गया। फाइनली अपने किंगडम में लौट आता है और अपने साथ पेट्रोल भी लेकर आता है। प्रिंस देखता है और कहता है माय गॉड यार ये तो पक्का इंक होगा, अरे बहुत बढ़िया, और हमारे देश में लिखने का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये इंक नहीं है यार, भाई समझाओ इसको। भाई भी कहता है यार इसे कहते हैं पेट्रोल, और इस पेट्रोल से हम काफ़ी कमाल कमाल के चीज़ें बना सकते हैं, बम वगैरह, टैंक वगैरह, और न जाने क्या क्या बना सकते हैं जो हमारे बैटल में काम आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये एक मॉडर्न साइंस है, और मॉडर्न साइंस में मॉडर्न वेपन होते हैं और उसी वेपन का चलाने का रिसोर्सेस है। ये भी कहता है मॉडर्न साइंस से ई का होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कुछ बढ़िया होता है, इतना बढ़िया वेपन की एक अटैक में पूरा शहर बर्बाद कर दे। वो भी कहता क्या बात कर रहा है, सच्ची में, जाओ जाओ लेकर आओ, बनाओ यार तुमको जो बनाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार बहुत ही बढ़िया। फिर रात होती है, हमारा मेन कैरेक्टर अपने वही दोस्त के साथ मिलके कहते हैं कि चल यार मिलके बनाएंगे, मिलके तबाही मचाएंगे। और वो कमीना किलर प्लस वो जासूस हो दोनों यहीं पे थे। बोला भी जाता देखा आ गई है, जाओ जाके उसको टाइम बुलवा दो। वो भी कहता सच्ची में इतना आसानी से कैसे करूं। जासूस भी कहती डोंट वरी, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे नौकर भी कहता क्या ना वो किंगडम से कोई एनवॉय आया है आपको लेटर देने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो किंगडम से, कौन वो किंगडम से, तो याद आता वो किंगडम, याद आया अबे जो चिकना लड़का तेरे साथ है वो तो वो किंगडम का है ना, उसको लेके कोई खबर है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शायद हाँ, ओ शिट, ओ माय गॉड, फक, नहीं यार, ओ फक यार ये तो बुरा हो गया। वो लोग बेचारे को मांग रहे हैं और हमने नहीं ना दिया और डायरेक्ट अटैक कर देंगे। तो ये भी कहता वाट यार ये तो दिक्कत की बात है। अब आते भाई वो किंगडम की ओर, यहाँ पे लिटरली अटैक करने को तैयार थे कि वो चिकना लौटा दो वरना मैं अटैक कर देंगे। तो इधर हमारा मेन कैरेक्टर उस भाई के साथ बात करता है और कहता है यार बेचारे को भेजना पड़ेगा, जाओ जाकर कुछ बात करो, समझाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या ही करे, और चिकना खुद ही जाने को तैयार था और कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम जाओगे तो खुद जाओगे, वो भी कहता इन्हों मैं खुद जाऊंगा लेकिन अब क्या ही करूं, जाना तो पड़ेगा। वो किंगडम मेरा घर है, अगर मैं घर पे नहीं लौटा तो मेरे किंगडम पे अटैक हो जाएगा, मुझे अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी। भाईजान बाय बाय, बाय बाय बोल के निकल जाता है। भाई भी कहता है हाय क्या लड़का है यार, कितना हिम्मत वाला है, बेचारा बिना सोचे समझे चला गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार जाएगा तो मर जाएगा, मैं इसको मरता हुआ देख नहीं सकता, मुझे कुछ भी करके रोकना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने प्रिंस से सपोर्ट मांगता है, आर्मी मांगता है। वो भी कहता आर्मी का है वो किंगडम का हेल्प करने के लिए, लेकिन वो किंगडम के साथ हमारा कोई लेना देना ही नहीं, तो फिर उनकी हेल्प क्यों करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो किंगडम का नहीं है लेकिन एक दुश्मन किंगडम है, वो किंगडम को धमकी दे रहा है, मेरे चिकने दोस्त को मांग रहा है, अगर हमने सही टाइम पे नहीं दिया तो अटैक करके कब्जा कर लेगा, और अगर उसने कब्जा यहाँ पे कर लिया तो वो किंगडम उनके अंडर में चल जाएगा, जिससे उनकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। ऑफिशियल लोग भी कहते हैं हाँ तो बढ़ने दो, उससे हमारा क्या लेना देना, हम फालतू में सपोर्ट करने चले गए और अटैक वटैक कर दिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता प्लस उनका दुश्मन के सपोर्टर है शियू किंगडम है, और शियू किंगडम कितना कमीना किंगडम है शायद तुमको आइडिया नहीं, उनकी महारानी बड़ी कमीनी है, मुझे भी मरवाने की कोशिश की एक बार में, अगर वो 2-3 डायनेस्टी पे कब्जा कर लेंगे उनकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी, और सारे पावर के साथ वो हमारे देश पे ही अटैक कर देंगे। ऑफिशियल भी कहते ना कुछ बड़ी बात नहीं है, प्रिंस इसकी बातों का ध्यान मत दो, इग्नोर मार दो। प्रिंस भी कहता है लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे इसकी बातों का विश्वास है, तुम्हें आर्मी चाहिए मैं तुम्हें 30,000 की आर्मी देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया, लेकिन मुझे 30,000 की आर्मी चाहिए ही नहीं, मुझे बस 5,000 की आर्मी चाहिए। उसको मिल जाता है। ऑफिशियल लोग की जली हुई थी कि भाई ऑफिशियल हमारा काम है एडवाइस देना, हमारी एडवाइस मानते ही नहीं है, अखल उसकी एडवाइस यहाँ पे लेते रहते हैं, साला इसकी तो ऐसी की तैसी, एक काम कर यार कुछ करते हैं। तो दुश्मन भी कहता है यार कुछ करते हैं। भाई पता नहीं ऑफिशियल लोग मिलकर क्या प्लानिंग किए जा रहे हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है चिकने से, जो वापस अपने किंगडम में जा रहा था। तो भाई वाला जो दोस्त है वो मिलने आता है और कहता है शियोंग ने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए लेटर भेज के। तो वो भी कहता है लेटर में क्या है, ये भी कहता है सुनो शियो किंगडम के लोग पक्का तुम्हारे साथ कुछ बुरा करेंगे, तो ये लेटर उनको यहाँ पे दे देना, स्पेशली वो जो महारानी है ना महारानी को देना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारी जान बच जाएगी। और उन्होंने ये भी बोला है वो पर्सनली खुद आएंगे तुमको सेफली ले जाने के लिए। तो वो भी कहता है हाँ ये जान के अच्छा लगा।
हमारे मेन कटर की ओर आते हैं। अब उसको इतना आइडिया था कि अगर मुझे ये जीतना है तो मुझे क्या बोलते हैं भाई, हाई लेवल के वेपन चाहिए। और ये हाई लेवल का वेपन बनाने का तरीका मेरे मोबाइल के अंदर है, मैं बनाऊंगा, बल्ले बल्ले मज़ा आ जाएगा। उतने में क्या बोलते हैं भाई, कुछ कोई आता है नौकर और कहता कोई आपसे मिलने आया है। हमारा मेन कट्टर भी कहता इतनी रात को अचानक से कौन मिलने आया, तो इसकी बीबी मिलने आई थी और कहती है हेलो बाबू कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी लगा है मेरी बीबी, बीबी घर में लेकर जाती है जहाँ पे पापा बीमार थे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हो गया ससुर जी को। वो भी कहती है पता नहीं यार, एकदम पूरा चलने की हालत में नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि जाओ मेरे दामाद को लेकर आओ। तो वो भी कहता मेरे 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 दामाद। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ससुर बोलो ना। वो भी कहता यार मैं कैसे बोलूँ, मैं इतना ऑर्डिनरी आदमी, मुझे तुम्हारे जैसा दामाद मिल गया, ज़िंदगी धन्य धन्य हो गया। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का, मेरी बेटी का, सबका ध्यान यहाँ पे रखना। उनकी माँ बहुत पहले मर गई थी, मैंने बड़े प्यार से नाजों से पाल पोस के बड़ा किया, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ससुर जी नहीं ससुर जी। अरे अभी तो ऑफिशियली शादी भी नहीं हुई थी, आपने तो कन्यादान भी नहीं किया था, आप मुझे छोड़ के टह नहीं बोल सकते। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। साला बूढ़ा मरा ही नहीं था, जिंदा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आप जिंदा हो, आप टह नहीं बोले। वो भी कहता साले मुझे नींद आ रही थी, तुझे किसने बोला कि मैं टाइम बोलने वाला हूँ। ये भी कहता यार आपने बोला था ना कि मेरे जाने के बाद ध्यान रखना। वो भी कहता हाँ तो जब 50 साल बाद मैं मरूंगा ना तो मेरे मरने के बाद ध्यान रखना, अभी तो भाई मेरे मज़े के दिन है। अरे अपनी बाबू के साथ घूमने फिरने के दिन है, सेक्स करने के दिन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, आपने बोला कि आपकी बीबी बहुत पहले मर गई थी, बाबू कहाँ से आई। वो भी कहता दूसरी शादी कर लिया मैंने। तो बीबी कहती यार तुम जब गायब थे ना तो पापा ने दूसरी शादी यहाँ पे कर ली और दो शादी कर ली, और दोनों की बेटियाँ हैं, यानी मेरी 2 सौतेली बेटी भी आ गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता और ये बुढ़ा साला तो तुमने, अबे मैं मतलब अबे ये बुढ़ा मुझे लगा ये टाइम बोलने वाला है, ये शादी करके मज़े लिए जा रहा है, पूरा मूड ख़राब हो गया। फिर वो जाता है तो बीबी कहती सुनो ना, मेरे को सुनने में आया है तुम फिर से बैटल में जा रहे हो, यार मुझे भी लेके चलो, मैं नुबड़ी नहीं हूँ, मैं घर पे बैठ कर चूल्हा चौका नहीं करूँगी, मैं आऊँगी लड़ूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये लड़ाई है, मजाक की चीज़ नहीं है, नहीं आ सकती तुम। वो भी कहती अरे तुम भी ना बड़े अजीब आदमी यहाँ पर हो, मुझे कभी भी आने का मौका नहीं देते, क्या करूँ, मुझसे तो प्यार ही नहीं करते होगे। प्रिंसेस भी तुमसे प्यार करती है ना, शायद तुम भी प्रिंसेस से प्यार करते होगे। देखो या तुम्हें जिससे प्यार करना करो, लेकिन मैं तो तुमसे करती हूँ। और ये रखो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है ये क्या है। वो भी कहती है माई किंगडम में मेरा कज़न काम करता था, ये उसने दिया है, तो ये टोकन है, अगर तुमने इसको दिखाया तो पहचान जाएंगे उसका टोकन है, तो उसका दोस्त समझ के तुम्हारी हेल्प कर देंगे, शायद तुम्हारे काम आ जाएगा प्लीज़। और मेरे पापा की बातों को सीरियस मत लो, वो बस ऐसे ही थोड़े पागल आदमी हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उनकी बातों को मैं सीरियस नहीं लेता। फिर हमारा मेन कट्टा निकल चुका था, निकल के भाई से मिलता है। भाई भी कहता है जैसा जैसा तुमने बोला वैसा वैसा हमने वेपन और आर्मर भी बना दिया था। तो सोल्जर्स आर्मर पहनते और कहते भैया यार मजाक नहीं करूँगा, लेकिन ये आर्मर कितना कमाल का है, क्या ये वाकई में स्ट्रॉन्ग होगा क्या, क्योंकि ये बड़ा हल्का हल्का लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुपर स्ट्रॉन्ग है, इसको बुलेट प्रूफ आर्मर बोला जाता है। आर यू गाइस रेडी, क्या हम दुश्मन के एरिया में घुस के उनको मारेंगे। वो भी कहता है या घुस के मारेंगे। अब आते भाई वो दुश्मन की ओर, खबर आती कि शियोंग अपनी पूरी टीम लेकर आ रहा है वो किंगडम को सपोर्ट करने के लिए। तो उनका कमांडर भी कहता है अच्छा कौन है उनका मेन लॉर्ड, तो बोला जाता है शियोंग नाम है उसका, आपने सुना ही होगा। वो भी कहता ओ शियोंग है, बोलो उसके टीम में टोटल कितने लोग हैं। ये भी कहता टीम में होंगे कुछ 2-4 हज़ार, 1-2 जनरल। वो भी कहता बट बस 2,000-3,000 लोग, अबे इतने में वो लोग क्या हमारा बिगाड़ पाएंगे, आने दो यार आने दो, जैसे वो आएंगे ना वैसे ही हम उनकी धजिया उड़ा के रख देंगे। आओ आते हमारे मेन कट्टा की ओर। अभी तक वो बैटल के लिए गया नहीं था, बैटल के लिए जाने वाला था तो बाय बाय करके चल जाता है। ये द प्रिंसेस भी कहती वो बेचारा जा रहा है, मुझे टेंशन हो रहा है। नौकरानी भी कहती टेंशन काहे को लेते हो। वो भी कहती पता नहीं यार मुझे हमेशा टेंशन होता है जब वो दूर जाता है। नौकरानी भी कहती है अरे यार टेंशन ना लो, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये भी कहती है ठीक हो जाएगा सच्ची में। और नौकरानी नहीं थी यार, वो कज़न यहाँ पे थी, यानी दूर की बहन। और ये कज़न ही जासूस है, याद है ना जासूस जो मिली हुई थी, दोनों के बीच में ऐसी बातचीत होता है। और जासूस तो जासूस मनियों में पूरा खुश यहाँ पे थी कि लौंडे के बारे में मुझे सारी बातें पता है, वो मैं अपने साथी को बताऊंगी और साथी सही मौके का फ़ायदा उठाकर उसको टाइम बुलवा देगा। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जो एक अलग एरिया में आ चुका था। तो भाई भी कहता क्या हुआ यार हम ये कौन से एरिया में आ गए, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता रास्ता भटक गए ना, ना कोई रास्ता नहीं भटके, क्योंकि मैं तुझे कमाल की बात अभी तक बताया भी नहीं कि हम वो किंगडम पे नहीं बल्कि हम
मी किंगडम पे अटैक करने जा रहे हैं। वो भी कहता व्हाट, क्या मतलब? तुम्हारा मी कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात यार, वो जो कमीनी महारानी है ना, वो मी किंगडम को सपोर्ट कर रही है वो किंगडम पे अटैक करने के लिए, और हमारा चिकना दोस्त है ना, वो किंगडम से बिलोंग यहाँ पे करता है इसके लिए। और ये मी किंगडम और वो किंगडम के बीच में भी बहुत ज़्यादा बड़ी दुश्मनी यहाँ पर है, इसके लिए उनके लिए काफ़ी बढ़िया मौका होगा वो किंगडम को रास्ते से मिटाने का। तो ये भी कहती है एक सेकंड, लेकिन मतलब क्या तुम ही कुछ करो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तो तुम बंदे भी बड़े कम लेकर आए। हमारा में इकट्ठा भी कहता है क्योंकि हमारे सारे बंदे डिफेंस में भी और हमारे पास हाईटेक वेपन है ना, तो अटैक में भी ठीक रहेंगे। वो भी कहता है लेकिन मतलब कहीं हमारे पे शक होगा कि हम उल्टा सीधा किए जा रहे हैं। हमारा में इकट्ठा भी कहता कुछ भी शक नहीं होगा, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया है, बस मेरे पे विश्वास रखो। हा 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 ओह ये तो दोस्त भी लगा अबे अबे सब कुछ ठीक था, ये जो हंसी हंसा ना उसने दिमाग का दही कर दिया। उतने में पीछे से कोई आ रहा है, ऐसा इनको एहसास होता है। ये भी कहता कौन है साला, कौन है? अबे भाग रहा है, पकड़ उसको, पकड़ 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 लेता है। तो इसकी बीबी थी, वो भी कहती बाबू मैं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग तू क्या कर रही है? वो भी कहती है आई एम सॉरी यार, मुझे आपके बारे में परवाह हो रहा था तो मैंने आपके किसी बंदे को ठोका, उसका कपड़े पहन लिए, और कब से मैं आप ही की टीम में आ रही थी सोल्जर बन के, आपको शक भी नहीं हुआ यार, प्लीज़ माफ़ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार क्या करें। दोस्त भी कहते हैं यार हम बहुत ज़्यादा आगे आ गए, हम वापस भेज भी नहीं सकते, अकेले खतरा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो आ जाओ मेरे साथ। वो भी कहती बाबू आप बहुत बढ़िया, चलो सेक्स करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा पब्लिकली ऐसी बातें यहाँ पे मत किया करो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं बैटल में क्या होता है, एडवांस वेपन काम आते कि नहीं आते। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है दुश्मनों से, जो हमारे मेन कट्टा की टीम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको खबर यहाँ पे मिली है कि शायद वो लोग यहीं से आने वाले हैं। दूसरा भी कहता है हाँ लेकिन कब से वेट किया जा रहे हैं, साले अभी तक क्यों नहीं आए? तो पहला भी कहता वेट कर यार, 2 मिनट और वेट कर ले, आने वाले ही होंगे। तो खबर आ जाती या ये आने वाले, तैयार हो जाओ। तो भाई जो भी बंदे थे ना, सारे बंदे तैयार हो जाते या ये आने वाले हैं। लेकिन आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे वेट करने के बावजूद भी नहीं आते। तो ये भी कहते साले आ क्यों नहीं रहे यार, जल्दी से आ जाओ, हम थक चुके हैं। तो अगले दिन की बारी आती है। हमारा मेन कटर को आइडिया था कि इस एरिया में जाल बिछा के रखा गया है ना, इसके चक्कर में साला वो आया ही नहीं था। तो जो दुश्मन देश है ना, उनके पास खबर आती है कि यार वो लोग नहीं आए, हमारा पूरा मेहनत पानी में चला गया। क्योंकि उन्होंने उस बंदे को आज़ाद कर दिया जिस बंदे लोग को उनके पास पकड़ के रखा गया था, यानी वो चिकने को। और महारानी ने भी ऑर्डर यहाँ पे दे दिया कि जल्दी से पीछे ले लो। तो दूसरा भी कहता वाट, अरे यार महारानी ने बोला पीछे ले ले, यानी मतलब महारानी सपोर्ट नहीं करेगी क्यों? वो भी कहता महारानी का ऑर्डर है कि अटैक नहीं करने का, इसलिए चुपचाप हमारे बंदों को लो, पीछे हट जाओ। तो याद है ना, वो किंगडम और माई किंगडम, इन दोनों के बीच में जंग हो रही है, जिसमें से हमारा मेन कटर वो किंगडम का सपोर्टर है, क्योंकि वो चिकना भी वो किंगडम से था। लेकिन ये जो दुश्मन किंगडम है, जहाँ से महारानी बिलोंग करती है, शी यू किंगडम, वो मी किंगडम को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन एक कमीना कहता है कि महारानी का ऑर्डर है, पीछे यहाँ पे ले लो। क्योंकि जब वो चिकना आया था ना, चिकने का लेटर लेकर आया था, जो लेटर हमारे मेन कटर ने दिया था, अगर आपको याद होगा तो, जिसके अंदर ना पेट्रोल के बारे में लिखा हुआ था। तो उस कमीने की ओर आते हैं, वो भी कहता महारानी यार मैंने सुना आपने सपोर्ट पीछे ले लिया, क्यों? वो भी कहता क्योंकि जो चिकना आया है ना, उसके पास एक लेटर था, देखो लेटर में क्या लिखा है। वो भी कहता लेटर, ओ शिट, इसमें तो पेट्रोल के बारे में लिखा है कि मुझे पेट्रोल का लोकेशन पता है, अपनी आर्मी पीछे ले लो वरना लोकेशन बताऊंगा नहीं और सारे पेट्रोल में आग लगा के ख़त्म कर दूंगा। वो भी कहती हुई तो यार इसीलिए हम उस चिकने को भी नहीं मार सकते, ना उन कमीनों पे हम अटैक कर सकते हैं। हमारी थोड़ी सी हालत अभी ख़राब हो चुकी है, अब किसी तरीके से हमें सोल्जर भेजकर, किलर भेजकर उसकी जान निकलवानी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। लेकिन वो मी किंगडम और वो किंगडम वो तो आपस में जंग करेंगे, बस उनको पीछे सपोर्ट नहीं है, तो पावर बराबर हो चुकी है। तो मी किंगडम तो बड़ा बड़ा अटैक किया जा रहा है, हमारे वो किंगडम की पूरी बैंड बज जाती है। सामने वाले भी कहते हैं मारो साले को मारो, पीछे से सपोर्ट नहीं आ रहा तो क्या हुआ, बिना सपोर्ट का भी हम लड़ सकते हैं। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जो दुश्मनों के बेस में आता है, उनके 2-4 बंदे लोग को ठिकाने लगा देता है और आराम से अंदर आ जाता है और कहता है चलो यहाँ पे कोई भी नहीं है, मालूम है ना क्या करना है। दूसरा कहता है या मालूम है, और दूसरा यानी दूसरी इसकी बीबी भी टीम में साथ में थी ना। तो दुश्मन का जो राजा है ना, राजा के कमरे में आते हैं, वो भी कहते हो कौन है यार? तो नौकर कहता महाराज हमला हमला यार, हमला हो गया है। वो भी कहता वट हमला, ऐसे कैसे हमला हो रहा है, किधर है दुश्मन? हाँ तो दुश्मन तो एकदम हमारा मेन कट्टा बंदूक से आता है, ठाम 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 मार के सबको ठिकाने लगाता है और कहता राजा आजा बैठ के बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं।
तो बातचीत यहाँ पे करते हैं और बाद में उसको वहाँ से भेज देता है अपने देश में बंदी बनाकर। तो दोस्त भी कहता है चलो यार, राजा को तो तूने बंदी बना के भेज दिया, लेकिन इन औरतों का क्या करें। हाँ तो राजा, अबे राजा आदमी, एक औरत से तो पेट भरता नहीं, कई सारी उसकी कोकुमाई थी, तो इनका क्या करें। तो कोकुमाई भी कहती है आप मुझे जाने दो, अब जो बोलोगे मैं वो करूँगी। बाकी कोकुमाई भी कहती है यार हम आपको अपनी इज्जत भी दे देंगे, बस हमको यहाँ से जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ यार ये लोग कितने मासूम लोग हैं यार, इनको जेल में डालना कितना निर्दय वाला काम होगा। हाँ तो एक काम करो, सबके सब लड़कियां मेरी हो गई आ जाओ कमरे के अंदर मेरी सेवा पानी करना। साला कमीना भूल गया कि बीवी बाजू में थी, वो सुन लेती है और कहती है अच्छा आपको सेवा पानी चाहिए, आइए कमरे के अंदर मैं आपको मसाज दे देती हूँ। वो भी कहता नहीं, अरे मुझे मसाज नहीं चाहिए। वो भी कहती है चलिए ना। कमरे में लेकर जाती है, आवाज आती है चिल्लाने की, अरे मम्मी रे, अरे ये ऐसा कौन मसाज देता है, अरे मुंह में मत डालो, अरे गोप गोप गोप। ये लोग भी कहता है हाय मुंह में क्या डाले जा रही है। अगले दिन की बारी आती है, अब जाके हमारा मेन कट्टा कमरे से बाहर आता है, हालत पूरी खराब लग रही थी। वो भी कहती है क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कुछ कहता कुछ भी नहीं, हंसने लग जाता सामने वाला। ये भी कहता साले हंस क्या रहा है, रात भर मजे कर रहा था जल कुकड़े। वो भी कहता नहीं नहीं, जल कुकड़े की बात यहाँ पे नहीं है। तो राजा के तो हमने बैंड बजा दिए, लेकिन उसके सोल्जर्स जो वो किंगडम पे अटैक कर रहे हैं उनका क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता उनका, अरे उनका टेंशन यहाँ पे ना लो, उनको भी चल के हम रोक लेंगे। अब आते भाई वो किंगडम की ओर जहाँ पे मी किंगडम को लोग अटैक करे जा रहे थे, और कहते साले अटैक करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। उतने में खबर आती है कि साहब जी सुनो, हमारे सपोर्टर आ गए। वो भी कहता सपोर्टर आ गए, अरे बहुत ही बढ़िया, सपोर्टर आ गए, आते ही उनकी बैंड बजाओ और हम ये अटैक को रोकेंगे नहीं, अटैक करते रहो। तो बड़े बड़े अटैक किए जा रहे थे। वो किंगडम का राजा के फटी पड़ी थी, वो भी कहता मैया रे बचा ले यार। सोल्जर भी कहता कोशिश हमारी है, हमारे मिस्टर शियोंग आने वाले हैं, वो हेल्प करेंगे, वो बचाएंगे, तुम बस ठंड यहाँ पे रखो। पीछे से दुश्मन के सपोर्टर आते हैं, लेकिन क्या वो दुश्मनों पे ही अटैक करने लग जाते हैं। तो खबर आती कि अरे यार वो शियोंग का बच्चा हमारे किंगडम में घुसा, औरतों को गुलाम बनाया, राजा को गुलाम बनाया, हमारे किंगडम पे कब्जा किया, और उसके बंदे लोग आ गए हमारे बंदे लोग का रूप लेकर। हमें लगा सपोर्ट आ रहा है, लेकिन वो तो दुश्मन आ रहे थे। तो हमारा मेन कट्टर आ जाता है और कहता है सालो सरेंडर करो वरना मारे जाओगे। हाँ तो भाई साले सरेंडर यहाँ पे कर भी देते हैं। और ये खबर शियू किंगडम के अंदर आ भी जाता है कि ऐसा 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 हुआ था। साला यार बड़ा चालाक कमीना आदमी है, पहले उसको जान से मार देना चाहिए था, साला बच गया। और ये देखो आज वो क्या किया जा रहा है, यार जासूस जो अपना है ना, जासूस को बोल के काम पूरा करो। तो अब आते भाई महारानी की ओर, यानी प्रिंसेस की ओर। याद है ना प्रिंसेस के साथ जो लड़की थी वही रियलिटी में जासूस यहाँ पे थी, तो उनके साथ बातचीत हो रही थी। वो बढ़िया सा बहाना बना कर ना हमारी प्रिंसेस को कहीं अलग सुमड़ी में किसी घर के पास लेकर आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। तो प्रिंसेस भी लग खोल, अरे खोल, अरे खोलना दरवाजा काहे बंद किया। वो भी कहती दरवाजा इसलिए बंद किया क्योंकि तू यहाँ से भाग ना पाए, और तूने भागने की कोशिश की ना तो मार डालेंगे तुझे। तो वो भी कहती है एक सेकंड, यानी तू मेरा किडनैप कर रही है, मगर क्यों, कौन है तू, किडनैप क्यों किए जा रही है। वो भी कहती है दुश्मन, वो दुश्मन देश की जासूस यहाँ पर हूँ, तुझे पकड़ने का मुझे काम मिला था। वो भी कहती वट मुझे पकड़ने का, यानी तुम्हारा मेन दुश्मन मेरा भाई होगा क्योंकि मेरा भाई नया राजा है। तो वो भी कहती हट तेरा भाई तो चोमू है साला, वो जो उसका दोस्त शियोंग है ना वो साला चला के। तो ये भी कहती वट शियोंग। तो वो भी कहती हाँ इस पर नज़र रखना, लड़की यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, मैं जब तक घूम फिर कर आती हूँ। ये बेचारी इधर सैड हो जाती कि मेरा शियोंग बेचारे पे कितना मुसीबत आएगा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, भगवान उसको कुछ ना होने दे। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, जो घोड़े पे बैठ कर है ना बढ़िया कहीं आया था वेस्टलैंड में। उसी वेस्टलैंड में राजा भी था, और राजा हमारे मेन कट्टा से कहता है शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसे ना बोलो। ओली टली अपने देश का इम्पेरियल सील निकाल के हमारे मेन कट्टा को दे देता है और कहता है प्लीज़ रख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अरे ये देश का इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कैसे रख लूँ। वो भी कहता है यार आपने हमको ऐसे टाइम से बचाया, अगर आप ना होते तो हमारी मौत हो जाती। हमारा छोटा देश क्या ही कर सकता है, आप जैसे देश के अंडर में आ सकता है, पूरा देश तो बर्बादी हो गया ऑलमोस्ट। प्लीज़ यार अपने अंडर ले लीजिए, बचाइए, हमें आपकी प्रोटेक्शन चाहिए प्लीज़ यार, प्लीज़ 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 प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो कि ठीक है, फिर अपने दोस्तों से मिलता है, दोस्त भी कहते हो यानी क्या करे अब ये खबर हम अपने राजा को दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल क्या करे, अब मुसीबत हो सकती है, वो किंगडम अब मेरे अंडर में आ चुका है, यानी हमारे देश के अंडर में। और ये बात जैसे शियू किंगडम को पता चलेगा ना, साली वो गुस्से में होकर पता नहीं क्या क्या कर देंगे। उतने में खबरी आता है और कहते सुनो ना यार ये शियू किंगडम से कोई आया है खबरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन आया है। तो ये मिलने आता है, शियू किंगडम वाला एक लेटर निकाल के देता है और कहते ये लेटर यहाँ पे पढ़ो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन लेटर के साथ और भी कुछ है। तो जैसे वो चेक करता है कि लेटर के साथ क्या है,
तो लेटर के साथ एक हेयर पिन था और ये हेयर पिन हमारी प्रिंसेस का हेयर पिन यहाँ पर है। तो पता चल जाता है कि एक सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ कि उन लोगों ने प्रिंसेस को पकड़ लिया है। ओ शिट। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। पकड़ तो सच्ची में लिया है। देखते यार हमारा मेन कैरेक्टर कैसे बचाता है अपनी प्रिंसेस को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर को लेटर भेजा जाता है और लेटर के साथ प्रिंसेस का हेयर पिन था। तो समझ जाते कि शिट यार, हमारे देश में कोई जासूस था जिसने धोखे से प्रिंसेस को पकड़ लिया है और मुझे आइडिया लग चुका है कौन है वो जासूस। तो दोस्त भी कहता है तो क्या करे, बचाने जा रहे हो? मैं भी आऊँ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो, मैं जाकर बचाऊंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर खबरी से मिलता है। खबरी भी कहता है और मेरी जान का हुआ, पता तो चल चुका रहेगा कि प्रिंसेस हमारे चंगुल में है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं आ रहा हूँ, तुम यहाँ पे देखते रहो। दोस्त भी कहता हो ठीक है। बीबी भी कहती है अरे बाबू फिर से छोड़ के जा रहे हो? ठीक है बाबू जाओ, लेकिन जिंदा लौट के आना, बाय बाबू। तो बाबू चल जाता है। और फाइनली अब आते प्रिंसेस की ओर, जिसने खाना नहीं खाया था। तो कमीनी जासूस भी कहती नहीं खा रही। क्यों नहीं खा रही? शियोंग के लिए। अरे शियोंग आएगा ना मेरी जान, अगर शियोंग आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो समझ जाना वो कुतिया तुझसे प्यार नहीं करता। तू भी इसके चक्कर में इतना मत नाटक कर, चुपचाप खाना खा ले, हो सकता हमारे सपोर्ट में आ जा। अरे कोई नुकसान नहीं है भाई, हम बुरे लोग नहीं है, हम बस दुनिया पे कब्जा तो करना चाहते हैं, दुनिया वाले को गुलाम तो बनाना चाहते हैं। अरे आरसीबी को ट्रॉफी जीतने से तो रोकना चाहते हैं, हमने ऐसा क्या बुरा कर दिया है? अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की, और जो अपने किंगडम में आता, लेकिन किंगडम पूरा खाली खाली सूखा सूखा लग रहा था, जैसे कि कोई जिंदगी नहीं है। और प्रिंसेस किधर है? खबरी भी कहता है मुझे नहीं पता प्रिंसेस किधर है, कैसी है, मुझे बस तुझे लाने का ऑर्डर मिला था, मैं लेकर आया, जाके खुद पता कर ले। हमारा मेन कैरेक्टर सबसे पहले घर में चेक करने आता है। नॉक नॉक करता है लेकिन घर में कोई था ही नहीं, तो ये दरवाज़ा ओपन कर देता है। तो जो भी लोग थे ना, सबकी मौत हो चुकी थी, सबको मार के टांग दिया गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये क्या हो रहा है। तो आसपास के सारे घर चेक करता है, हर घर में बच्चे हो, औरत हो, बच्चे हो, बापा हो, बूढ़े हो, किसी को नहीं छोड़ा था, सबको मार दिया गया था। तो उतने में आता है दुश्मन देश का एक लड़का और कहता और शियोंग मेरी कप्ताना कैसी है, मिलके अच्छा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता प्रिंसेस किधर है? आ गया हूँ मैं, छोड़ प्रिंसेस को जाने दे। वो भी कहता टेंशन हल्ले, गांव के लोगों को मार डाला, लेकिन प्रिंसेस अभी भी सही सलामत है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले छोड़ जाने दे। वो भी कहता ना 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 ना, मैं नहीं जाने देने वाला। सुन यार, हमने तुझे मौका दिया था, वो मौका क्यों अपने हाथों से निकलवाना चाहता है? चल ना यार। अब आते हमारे बंदे लोग की ओर, जहाँ पे हमारे बंदे लोग हैं ना, प्रिंसेस को बचाने आए थे। क्या ना हमारा मेन कैरेक्टर अकेला नहीं आया था, आने से पहले उसने कुछ बंदे लोग को कह दिया था तुम पीछे पीछे आना, मैं बाकी मेन लोग का ध्यान भटकाऊंगा, तुम पीछे से आके प्रिंसेस को बचा लेना। तो वो प्रिंसेस को बचाने निकले थे। और यहाँ पे ये कमीना हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो पेट्रोल है ना, हमें उसको लोकेशन बता दे और हमारे सपोर्ट में आ जा। अरे देख तुम्हारे साथ हाथ मिलाएगी और पूरी दुनिया पे राज करेगी। अबे क्यों तुझे राजा नहीं बनना? पूरी दुनिया पे राज करने का सपना कितना हार्ड होता है। हम स्मार्ट लोग हैं, मॉडर्न दुनिया से आए हुए लोग हैं, हमसे बेहतरीन इस दुनिया का राजा कोई नहीं बन सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार क्या फ़ायदा ऐसा राजा बन के जब मासूम लोग तुम्हारे अंडर में मरेंगे, तुमने कितने सारे मासूम लोग को मारा, तुम कितने कमीने हो। वो भी कहता है यार इतना कमीनेगिरी तो चलती रहती है ना, मैंने क्या किसी बच्चे को गाड़ी से उड़ाकर फिर 200 पेज का ऐसे लिख के मैंने छोड़ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन खूनी हो खूनी, और तुम जैसे खूनियों का सपोर्ट मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। और दूसरी ओर हमारे प्रिंसेस को बचा के लेकर चल जाते हैं। तो उस कमीनी के पास खबर आता है कि प्रिंसेस गायब हो चुकी है। कमीनी जासूस कहती व्हाट, गायब हो चुकी है? किधर गायब हो चुकी है, कैसे गायब हो चुकी है? बोला जाता पता नहीं यार, गायब तो हो चुकी है। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो एकदम पूरा बैंड बजा देता है उसकी और उसके बंदे लोग की। तो वो भी कहता है एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है, तेरे पास ये कैसा पावर आया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं तुझे क्या लगा था मैं अकेला आया, बेचारा मासूम आदमी कुछ कर नहीं पाऊंगा। भाई पूरी टीम मेरी पीछे से आ चुकी है, प्रिंसेस भी बच चुकी है, बेटे तू जो बच रहा है ना, तू भी मरने के लिए रेडी हो जा। लेकिन ये कोई कमीना आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से गोली मारकर फिर उसको चोट यहाँ पे पहुंचा देता है। यानी हमारे मेन कैरेक्टर की टीम में एक और जासूस निकल चुका था। तो वो भी कहता है ये था चूजन वन यहाँ पे निकल गया। कमीना भी कहता है फांग के बच्चे साले तू बीच में उंगली क्यों किया? तो वो भी कहता कुत्ते तू भी मर। बड़ा आया था मेरे से बहस करने वाला, मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो बस महारानी पसंद है। तो 2 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो महारानी से मिलने आया था और कहता है कि सुनो यार हम सब कुछ करेंगे जैसा तुमने बोला है, लेकिन बदले में तुम क्या दोगी? वो भी कहती बदले में अरे तुम्हारी आर्मी वैसे भी 1 नंबर की चोमू आर्मी है, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो दे देंगे। तो वो भी कहता है लेकिन तुम्हारे पास है क्या देने को, पहले तुम बताओ ना। तो महारानी भी कहती है कि एक लोकेशन है जहाँ पे पेट्रोल है, मुझे वो पेट्रोल यहाँ पे चाहिए, बाकी तुमको जो चाहिए वो दे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जमीन, देश,
अपने देश का आधा हिस्सा दे दूंगी। वो भी कहता अच्छा देश का आधा हिस्सा चाहिए, मैडम जी तुम भी बड़ी चिकनी माल हो, सिंगल सिंगल यहाँ पे अंदर ही अंदर खुजली हो रही होगी, वो खुजली मिटाने को तैयार हूँ। वो भी कहती हो कमीने जाए यहाँ से। अब आते करंटली जो हमारे मेन कट्टर की बैंड बजा दी गई थी, बोला भी जाता है काम करते हैं, इसको खाई के पास लेकर जाते हैं और खाई से नीचे ढकेल देते हैं। और रही बात हमारा, तो मालूम है ना बुल्फ क्या करना है, तो बोला जाता है यस मालूम है क्या करना है। तो सबसे पहले हमारे मेन कट्टर को खाई से नीचे ढकेल दिया जाता है और उनको विश्वास हो चुका था कि वो मर चुका है। और बुल्फ जिसके बारे में बात हो रही थी ना, एक ऐसा लौंडा था जो लिटरली किसी का भी चेहरा ले सकता था, तो लिटरली हमारे मेन कट्टर का चेहरा ले लेता है ताकि हमारे बंदे लोग को मैन्युपुलेट यहाँ पे कर सके। आ रहा हूँ यार, मैं आ रहा हूँ। अब आते भाई महारानी की, और जहाँ पे खबर आती है क्या हुआ, टेंशन में लग रहा है। वो मैंने सुना तुमने उन कमीनों का हेल्प ले लिया जिसमें वो बुल्फ भी है जो किसी का रूप बदल सकता है। भाई वो लोग मालूम है ना कितने छिनाल लोग हैं। तो ये भी कहती आई नो तुम लोगों से तो काम हो नहीं रहा, एक छोटे से लड़के को मारना था, प्रिंसेस को पकड़ना था, वो भी तुम कर नहीं पाए, तो उसे छिनाल लोगों से ही सपोर्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा ना। आओ आते हमारे मेन कट्टर की ओर, जो खाई से नीचे गिरा पड़ा हुआ था और ढेर सारे कुत्ते और अजीब से भेड़िए जैसे जानवर थे, वो वहाँ पर आते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं। खाने ही वाले थे उसको, लेकिन वो जंगल जैसा एरिया था जिस जंगल में एक लड़की अपने बुल्फ के साथ है ना शिकार करने आई थी। वो देख लेती है और कहती है ओ माय गॉड इतने सारे छोटे मोटे बुल्फ, ये सब मेरे शिकार हैं, मारो यार इनको। तो उसका जो बुल्फ है ना वो सारे शिकार पे अटैक करके हमारे मेन कट्टर को बचा लेता है। हमारे मेन कट्टर पे भी ध्यान जाता है, तो वो भी कहती है कि अरे यार ये तो कोई लौंडा यहाँ पे लग रहा है, और ऐसा लगता है साले को बड़ी चोट यहाँ पे लगी है, ऊपर से नीचे गिरा होगा बेचारा। तो उसके साथ जो बुल्फ यहाँ पे था ना, वो भी कहता है यार ये बड़ा टेस्टी भी लग रहा है, इसको खा जाऊँ क्या। लेकिन हमारा मेन कट्टर जिंदा था, वो मरा नहीं था। उसकी मुँह से वो कीड़ा बाहर आता है और कहता कुतरा साला फिर से मर गया। हाँ पूरी तरीके से जान नहीं गया, जान बचाया जा सकता है, पॉइजन होता तो मैं खुद बचा लेता, लेकिन पॉइजन नहीं है, सीरियस चोट है, मलहम पट्टी लगाना पड़ेगा। तो कुछ ज़्यादा ही मलहम पट्टी हमारे मेन कट्टर को लगाया जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी यहाँ पे पूरा कह दे। जो डॉक्टर मलहम पट्टी लगाता है ना, वो भी कहता है वेल अब दुआ ही बचा सकती है, दवा से तो कुछ काम होने वाला नहीं है। बुल भी कहता है मैडम जी खा जाऊँ क्या। मैडम जी भी कहती ना अबे जिंदा लौंडा है, सोचो इतना ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी जिंदा है, तो लौंडे में कुछ ना कुछ तो बात ही होगा। बुल्फ भी कहता है क्या ही बात होगा भाई इस लौंडे के अंदर, खा हो जाऊँगा तो थोड़ी मेरे को एनर्जी मिलेगी। अपना कीड़ा भी कहता ना ये लौंडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मर भी गया ना खाली हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुसीबत आएगा। लड़की भी लाइक ऐसा क्या खास है इस लौंडे के अंदर। अब आते हैं भाई हमारे प्रिंस की ओर, जिससे मिलने के लिए हमारा मेन कट्टर आता है, या ये कह लो वो कमीना बुल्फ आता है जिसने हमारे मेन कट्टर का रूप लिया था। कहता है भी आ मेरी जान में आ गया। प्रिंस भी कहता बढ़िया ना, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं ना हुआ। तो खबर आती है कि प्रिंसेस आपसे मिलने आई है। ये भी कहता हूँ प्रिंसेस आई है, हेलो प्रिंसेस बोलो क्या हुआ। प्रिंसेस भी कहती कुछ भी नहीं, तुमसे मिलने आई थी, देख के अच्छा लग रहा है। प्रिंस भी कहता यार तुमने फिर से हमारे देश पे काफ़ी बड़ा एहसान किया है, प्रिंसेस को भी बचाया है, तो मैं तो बड़ी खुश हूँ। आज से मैं तुझे अपना जीजा जी डिक्लेयर करता हूँ और तुम्हारी शादी फिक्स कर देता हूँ। और ये साला कितना कमीना कितना ठरकी आदमी था। ये भी कहता हो प्रिंसेस जैसी चिकनी माल मिल गई और की चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो हमारा मेन कट्टर है ना, क्या बोलते भाई, वो जासूस बन के आ चुका था, उसको प्रिंसेस दे दी जाती है, वो तो खुश हो जाता है और आराम से अपनी गड्डी में बैठ के जा रहा था। तो याद है ना अपना छोटा नौकर, वो भी कहता मालिक मेरे मुझे मिलने जाना है। सोल्जर भी कहता हट बे बच्चे, वो भी कहता उनका इंपॉर्टेंट लड़का हूँ जाने दो ना। अरे मालिक 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 ओ मालिक, लेकिन ये तो रियल मालिक है ही नहीं, तो नहीं पहचान पाता। उसको लगता कोई भिखारी का बच्चा होगा, छोड़ो यार चलो, इग्नोर मार के चल जाता है। सोल्जर भी कहता देखा तेरे मालिक ने तुझे इग्नोर मारा, चल भी कुतिया निकल। बेचारा बच्चा सैड हो जाता है कि मेरे मालिक यार मुझे अपने बेटे जैसे मानते थे, ऐसा कैसे कर सकते मेरे साथ है। अब आते उसे कमीने बुल्फ की ओर, उसकी पार्टनर आती है लड़की और शायद उससे प्यार करती थी। कहती भी है साले कि तू यहाँ पे प्रिंसेस के साथ शादी करने आया है ना, अपना काम करने आया ना, काम करो निकल। नहीं क्या प्रिंसेस के साथ शादी के लिए तैयार हो गया। वो भी कहता जाना रे, वो भी कहती मैं नहीं जाने वाली, साली मेरी सवालों का जवाब दे। वो कमीना गला पकड़ लेता है और कहता मेरी मर्जी, मैं प्रिंसेस के साथ मज़े लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ, तू कौन होती है कुत्ती बीच में बोलने वाली, चल निकल यहाँ से। तो वो लड़की भी निकल जाती है। हमारे में कट्टर की ओर आते हैं रियल वाले, जिसको मलहम पट्टी लगी थी, होश में आता है, सामने बुल्फ उसको खाने की कोशिश करता है। हमारा में कट्टा भी कहता छोड़ पे कुत्ते। उसकी मालकिन आती है, वो कहती साले क्यों खा रहा है, क्यों खा रहा है उसको। तो वो भी कहता है चोमू आदमी, शक्ल टूटी पड़ी है, मुंह टूटा पड़ा है, टांगे टूटी पड़ी है, लोड़ा टूटा पड़ा है, इसको ना खाऊं तो क्या करूं। वो भी कहती नहीं खा सकता तू। तो वो भी हमारे में कट्टा को धमकी देता है, साले मालकिन के चक्कर में बच गया, वरना तू मेरे पेट में होता।
हमारा मेन कट्टा भी लगे, एक सेकेंड भाई क्या हो रहा है, अबे चोट लगी, अरे मैया रे बचाओ यार, बुल्फ बोल भी सकता है। बाद में उसको समझाया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो हमको नीचे पड़ा हुआ मिला था। तो हमारे मेन कट्टर को याद आता, हाँ सालों ने धोखे से मारा मुझे और खाई के नीचे यहाँ पे ढकेल दिया। अपना ये भी कहता बुल्फ, वही तो साला, पता नहीं खाई से नीचे गिरने के बाद भी तू जिंदा कैसे है, मरा हुआ रहता ना साले अभी तक मेरे पेट में होता। हमारा मेन कट्टर भी कहता भाई दबे हम कुछ इस एरिया में लफड़ा हो रहा है। वो भी कहती है लफड़ा तो नहीं हो रहा, इस एरिया में कुछ शैतान वैतान अटैक करते रहते हैं। शैतानों ने तो तेरे पे अटैक नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मेरे कुछ बंदे लोगों ने अटैक किया। खड़ा होने की कोशिश करता है तो लड़की भी कहती है अरे खड़े मत, तो चोट लगा है। तो हमारे मेन कट्टा को सच्ची में चोट लगा था, खड़ा नहीं हो पाता, बैलेंस खराब होता है, लड़की से टकराता है और लिल्ले दिल्ले लड़की के बड़े बड़े अरमानों पे गिर जाता है और कहता है सॉरी सॉरी गलती से गिर गया। बुल्फ को गुस्सा आता है, बुल्फ वापस से खाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खाता, उठा के बाहर पटक देता है और कहता है साले औताद में। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुल्फ तेरा बापू में। वो भी कहता मेरी माँ नहीं है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ बापू कुतिया। वो भी कहता चुप कर बुल्फ हूँ बुल्फ। मालकिन भी कहता बस करो यार, लड़ना बंद करो, क्या तुम लोग लड़ते रहते हो, आओ चुपचाप खाना खाओ। तो वो भी जाते जाते धमकी दे के जाता है तेरी माँ हूँ क्योंकि मैं फीमेल यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में। फिर कुछ गांव के बच्चे दिखते हैं तो ये भी कहता है हेलो बच्चे लोग कैसे हो। बच्चे लोग हंसने लग जाते हैं, कहते हैं चोमू भैया चोमू भैया चोमू भैया। हमारा मेन कट्टा भी लग सारा चोमू बना के रख दिया मुझे। आसपास का एरिया देखता है और कहता है वाह वो आटा नज़ारा यार कितना बढ़िया है। बुल्फ लड़कियाँ सब कुछ देखती है और कहती है यार इस लड़के में कुछ दम है। इतना होने के बाद, इतना चोट लगने के बाद देखो यार क्या हो रहा है, क्या रुतबा है, क्या एटीट्यूड है। और अगले ही सेकंड हमारा मेन कट्टर मूत देता है। ये लोग भी कहते हैं साला मुँह तरह बेशरम की तरह, स्वच्छ भरा चालू है और पब्लिक में मुँहते जा रहा है। फिर रात हो चुकी थी, ये लोग बिंदास यहाँ पे सो रहे थे, सब सो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अचानक से कुछ आवाज़ आती है, सब लोग जग जाते हैं और कहते हैं चलो यार क्या हो रहा है। तो जैसे चेक किया जाता है ना तो एक अजीब सा मॉन्स्टर कुछ भेड़ों को पकड़ रहा था। तो वो आदमी जोर से चिल्लाता है, उसकी चिल्लाने की आवाज़ से हमारी मैडम जी घबरा जाती है। वो कहती वाट क्या हो रहा है, चलो चेक करने। तो शैतान दिख जाता है, ये भी कहती शैतान के बच्चे मार डालूंगी। वो अपना बुल्फ भी आता है और कहता मैं भी मारूंगा। उनकी आवाज़ से हमारा मेन कट्टर भी आ जाता है और कहता है चल क्या रहा है। गाँव वाले यहाँ पे तीर कमान लेकर तैयार हो चुके थे और कहते हैं शैतान को मारो, हमारे गाय बकरी भेड़ को पकड़े जा रहा है। लेकिन शैतान बढ़िया सा मौका देख के वहाँ से भाग जाता है। लड़की भी कहती भाग रहा है, भागने मत तो पकड़ो साले को। और शैतान पूरे गांव में घूमता है, गांव में जोर जोर से चिल्लाता है जिससे गांव के सब लोग यहाँ पे डर जाते हैं। एक बच्चे की टीम थी, ये बच्चों के पास आता है और कहता बच्चे मैं अपने बच्चे का बदला तुमको मार के लूँगा। तो लिटरली उन बच्चों लोग को मारने ही वाला था। गाँव की लड़कियाँ आती है और कहती है हमारे बच्चों को छोड़ो, हमारे बच्चों को मत मारो, हमारे बच्चों को मत मारो। लेकिन वो कमीना सारे बच्चे लोग को पकड़ लेता है और लेकिन हमारा मेन कट्टर भी अब आ जाता है, बड़े तलवार से अटैक करता है और शैतान रोक लेता है और कहता कौन है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं हूँ। साले जाने दो उनको, उन्हें तेरी धजिया उड़ा के रख दूंगा। अब आते भाई उस कमीने वुल्फ की ओर जिसने हमारे मेन कट्टा का रूप लिया था। वो आता है अपने जासूस से कहता और क्या हो रहा है। जासूस भी कहता खबर आई है कि सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, आप अपना काम करके जल्दी से निकलो। वो भी कहता अरे प्रिंसेस के साथ अभी शादी तय हुई है, शादी एक बार हो जाने दो, मज़े लेके जाऊँगा। इतनी बढ़िया प्रिंसेस को अपने हाथों से जाने का मौका नहीं दूंगा। उतने में जो बीवी थी ना वो भी मिलने आ चुकी थी और बीवी हमारे मेन कट्टर को भी ऑफकोर्स नहीं पहचान पाती। तो ये कमीना भी कहता है क्या रे चिकनी क्यों यहाँ पे मिलने आई है, समझा कि ना समझा, मुझसे मत मिला कर, प्रिंसेस के साथ मेरी शादी तय हो गई। वो भी कहता ठीक है भाई, हो गई तो हो गई, मुझे उससे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा इस बार सच्ची में बहुत ज़्यादा सीरियस है। ऐसा लगता है कि शायद वो मर जाएंगे। तो प्लीज़ यार एक काम करो ना, आखिरी बार आकर उनसे मिल लो। तो ये भी सोचता यार मैं तो रियल वाला हूँ नहीं, तो ना मुझे इससे लेना देना है ना इसकी पापा से लेना है। तो मुंह पे मना कर देता है कि मुझे नहीं आना। वो भी कहता प्लीज़ यार मेरे पापा तुम्हारे होने वाले ससुर थे, ऐसा ना बोलो यार, बेचारे मरने वाले हैं। ये भी कहता सुन बे लड़की, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा कोई ससुर था ना कोई होगा, चल निकल यहाँ से। धक्का दे के भगा देता है। वो बच्चा भी कहता नहीं मालकिन को कुछ मत करो, चलो मालकिन। तो मालकिन को लेकर साइड में आता है। मालकिन भी कहती बच्चे क्या हुआ। बच्चा भी कहता यार वो आदमी मेरे मालिक नहीं है, ना वो आपके पति हैं। तो ये भी कहती कैसे, तुम्हें कैसे पता चला। ये भी कहता यार क्योंकि उन्होंने मुझे भी नहीं पहचाना, मुझे इग्नोर मार दिया सोचो, और वो ससुर के बारे में ऐसी बातें करेंगे, याद है वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी कहती हुआ राइट ब्रो, सच्ची में वो मेरा 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 पति नहीं है। अच्छा वो याद दिला दिया। हाँ लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार किसी आदमी को मेरे पति का रूप लेके क्या ही हो जाएगा। वो भी कहता वेल शायद राजा, अबे राजा पे मुसीबत लाएगा ना यार। बीबी कहती हाँ हाँ राजा पे मुसीबत लाएगा,
आई डोंट नो मेरा रियल पति किधर है, लेकिन हाँ हाँ हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। चलो जो रियल पति है ना उसको जाके यहाँ पे ढूंढ लेते हैं और राजा को भी बता देते हैं। और मैं आने को तैयार हूँ। बच्चा भी कहता लेकिन कैसे, वो भी कहती है कैसे मुझे नहीं पता। चलो यार, वो भी कहता लेकिन तुम्हारे पापा भी मारते उनका, ये भी कहती पापा कुछ भी मार नहीं थे, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। बच्चा भी लग साला एक्टिंग कर रही थी। अब आते रियल में कट्टा की ओर, जहाँ पे वो और लड़की मिलकर उस शैतान को मारते हैं और कहते हैं क्यों बे शैतान, क्यों बच्चे लोगों को किडनैप करता है। वो भी कहता तुम लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे को मारा, तो मैं अपने बच्चे का बदला ले रहा था। ये भी कहती तुम्हारा बच्चा, हाँ एक बच्चा हमको दिखा था जो बहुत पहले मरा हुआ था, लेकिन हमने नहीं मारा भाई, पहले से मरा हुआ था, शायद किसी और जानवर ने या किसी और इंसानों ने मारा होगा। तो उस एरिया में आ जाते जिस एरिया में डेड बॉडी मिली हुई थी। हमारे मेन कट्टा को बोला जाता है यहीं पे मिला, किसने मारा हमको पता नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ सबूत ढूंढ के देखते हैं, शायद कुछ मिल ही जाएगा। तो हमारा मेन कट्टा जैसे पूरे एरिया को चेक करता है ना, तो अनुमान लग जाता है किसी जानवर ने नहीं बल्कि इंसानों ने मारा है, उसको जाल में फंसा कर। लड़की भी कहती सच्ची में तुम्हें आइडिया लग गया। ये भी कहता यस, इस एरिया में ऐसा ऐसा खुदाई किया गया है ना जो कोई इंसान ही कर सकता है जाल बिछाने के लिए। तुम्हें मालूम भी है यहाँ पे और क्या है। तो बुल्फ भी कहता ना उनके अलावा कोई और नहीं रहता, तो उनके जैसे काफ़ी क्रिएचर और बाहर निकलते घूमने फिरने के लिए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट, ये लोग फिर से निकल गए। तो कुछ शिकार जिन्होंने उसके बच्चे को मारा था वो भी यहीं पे थे और कहते चलो जिनका हमें इंतजार था वो आ चुका है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और कल इसके 1 या 2 वीडियो आएगा जो कि लास्ट होने वाला है, क्योंकि और चैप्टर यहाँ पे बचे ही नहीं है। तो जो था इतना ही था, हम चला लो। कल 1-2 वीडियो आएगा, उसको देखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टा को पता चल जाता कुछ लोग यहाँ पर है, कुछ शिकारी हैं जो सारे जानवरों का शिकार कर रहे हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये लोग कौन है, बड़े पावरफुल लोग हैं क्या। तो लड़की भी कहती वो लोग अरे चोमू एक नंबर के, कुछ पावरफुल यहाँ पे नहीं है, मुझे नहीं लगता उनके पास एबिलिटी भी होगी इनको जान से मारने का। तो हमारा मेन कट्टा भी लग फिर शायद पक्का कोई सपोर्टर होगा जो इनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी ओर आते हैं। तो वाकई में एक सपोर्टर था जो आता है और कहता चल अब से ये एरिया तुम्हारा हो जाएगा। वो लोग कहता सच्ची में टेंशन ना लो, यहाँ पे जो कोई है इंसान जानवर कुत्ता भेड़िया सुअर चींटी किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मारेंगे। लड़का भी कहता हाँ, और जो भी महारानी से वादा किया तो वादा निभाना। वो लोग कहते या वादा निभाएंगे। तो बेसिकली प्लान ये था कि ये जो एरिया है ना हमारे मेन कट्टा की डायनेस्टी और जो पड़ोस डायनेस्टी है ना उसको आपस में कनेक्ट करती है। अगर इस पर कब्जा हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक हमारे मेन कट्टा की डायनेस्टी पे कब्जा करना आसान हो जाएगा। इसके लिए हम सबको मार के इस एरिया पे कब्जा करना चाहते हैं। बीस्टों की ओर आते हैं जो भाग रहे थे, हमारी लड़की पीछा करती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, इनके साथ मैं बैटल कर लूँगा। उतने में एक डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा के पीछे आता है और अपने पंजे से उनको पकड़ यहाँ पे लेता है। हमारे मेन कट्टा को पकड़ लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा मम्मी बहुत ज़्यादा जोर से मारा। 1 सेकंड ऐसे कैसे वो बाकी जो दुश्मन यहाँ पे थे और सभी लड़ रहे थे, कह रहे थे कि मारो 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 और कमीना, ये सब कुछ यहाँ पे देखे जा रहा है। और कहता हाँ महारानी टेंशन ना लो, ये बहुत ही जल्दी सब कुछ हमारा हो जाएगा। उधर सारे गांव वालों को लड़की दूर कर करके सेफ एरिया में पहुंचा रही थी ताकि किसी पे कोई मुसीबत यहाँ पे ना आए। और सुने मेरे बुल्फ लड़ो यार, तो बुल्फ भी कहती या मैं लड़ रही हूँ। वो बचाने आती है लेकिन उतने में वो मॉन्स्टर आता है और लड़की को पकड़ के लेके चल जाता है और बहुत दूर लाकर ऊपर से छोड़ देता है। तो नीचे गिरने वाली थी और ऐसा लगा था गई गई मर गई, लेकिन हमारा मेन कट्टा हीरो की तरह आता है, उसको बचा लेता है। वो भी कहती शियोंग तुमने मुझे बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैंने बचा लिया। रही बात इन बिस्टों का, यार इनको तो रोकने के लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। सारे बिस्ट हमारे मेन कट्टा की ओर ही आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन कट्टा अपना स्वॉर्ड लेता है और कहता बड़ा हो जा भाई, खत्म करने लग जाता है। लड़की भी लाइक वाओ व्हाट अ पावर व्हाट अ ऑरा। और हमारा मेन कट्टा किसी को नहीं छोड़ता, जितने भी बीस्ट जितने भी मॉन्स्टर यहाँ पे थे ना वो सब पे अटैक करके खत्म कर देता है। और दुश्मन भी देखते व्हाट अभी ये क्या हो गया। अबे हमको लगा वो सब इंसानों को मारेंगे पूरा एरिया खाली हो जाएगा, लेकिन इस लोंडे ने सबको मार डाला। ये वाला बुल्फ भी कहता हुआ यार मानना ही पड़ेगा, ये है चूजन वन। हमारा मेन कट्टा भी कहते 1 सेकंड भाई मैंने सबको मार डाला। अबे नहीं सबको मारना नहीं था, अबे जू में बंद करता, फिर लोग घूमने फिरने आते पैसे मिलते हैं, साले पैसों का नुकसान हो गया। उतने में वो कमीना आता है और कहता बोलो यार क्या हुआ, सारे गांव वाले मरे क्यों नहीं। वो लोग कहते भाई कैसे मारे, हमारा जो शिकार आई मीन जो बीस्ट यहाँ पे था वो खत्म हो गया। अरे भागो यार वरना वो हमको भी मार डालेगा। तो मेन कमीने को गुस्सा आता है, जो भाग रहे थे ना वो लिटरली सबको मार देता है और कहता है तुम सबसे छोटा सा काम तक भी नहीं हुआ, छोड़ो या तुमसे कुछ लेना देना भी नहीं था। और सुन बे कुत्ते, मुझे महारानी ने ऑर्डर दिया था
है सबको मार के इस एरिया पे कब्जा करने का, जो मैं पूरा करके रहूंगा। तू कोई भी रहे फकिंग डोंट केयर, लेकिन ये देख मेरी रियल पावर। उसके रियल पावर में वो टाइगर जैसा दिखने लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लग जाता है, वो कहता बिल्ला, अरे तू तो भी लौटा यहाँ पर है। अबे यार बता ना, पुसी पुसी कहते हैं ना, पुसी है ना तेरे पास भी पुसी है क्या? वो भी कहता चुप कर, और मैं बिल्ला नहीं बल्कि मैं टाइगर हूँ, ये लो कुत्ते। बड़ा अटैक करता है हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो चिकने तेरे अटैक में तो बड़ा दम है, तेरे साथ लड़ने में मजा आएगा। अब आते हैं हमारे डायनेस्टी की ओर, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का रूप लेकर कोई और यहाँ पे रह रहा है ना। तो प्रिंस उस बहरूपिया से कहता भाई ये मेरी बहन है, तुझे तो इसके बारे में मालूम ही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार, वो भी कहता है इसका ध्यान रखना। तो वो भी कहता ओके ठीक है, वो भी कहता ये। और वो कमीनी जो सपोर्टर थी ना दूर से देखे जा रही है, उतने में क्या बोलते भाई, खबर आती है कि सुनो यार अटैक हो रहा है, जो दुश्मन देश है ना उसने हमारे देश पे अटैक कर दिया है, हमारे बॉर्डर पे वो लोग आ चुके हैं। तो ये सब देखकर प्रिंस एकदम हिल जाता है, कहता व्हाट क्या, अबे नहीं यार ये तो दिक्कत की बात हो गई यार, ये तो कुछ ज्यादा हमला हो रहा है। शियोंग क्या करें? शियोंग भी कहता मैं क्या करूं? अब वो खुद डाउट में था कि व्हाट, अबे यार दुश्मन देश का लड़का तो मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे कभी किसी ने बोला भी नहीं कि हम लोग अटैक करने वाले हैं। अरे एटलीस्ट मुझे एक बार बोल दिया रहता तो शायद मैं कुछ तैयारी वैयारी करके रखता ना यार। फक यार ये क्या क्या डाउट वाउट आ रहा है। उतने में क्या बोलते हैं, हमारी जो बीवी थी वो जो कमीनी दुश्मन है ना उस पर अटैक करने आती है और कहती साली तू एक्सपोज हो चुकी है, मरने वाली है। वो लड़की भी डाउट में आती है व्हाट, हम सच्ची में एक्सपोज हो गए। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर दुश्मनों के साथ बात करने जाता है, ये के लो फेक वाला। इधर प्रिंस भी कहता क्या करे समझ नहीं आ रहा, दुश्मन अटैक कर रहे हैं। तो अपना सोल्जर कहता है कि ना वो कोई दुश्मन यहाँ पे नहीं है, वो सब फेक यहाँ पर है। प्रिंस भी कहता क्या मतलब फेक है? ये लोग कहते हो जो लड़का शियोंग है ना सल वो भी फेक है, कोई और उसका रूप ले रहा है। तो हमने जानबूझ के अपने कुछ बंदे लोग को दुश्मन का कपड़ा पहनाया और भेजा, और ताकि वो ऐसा अटैक करने का नाटक करे। फिर कमीना शियोंग जाए और कमीना शियोंग है ना उनसे बात करेगा, तो उनके बातचीत से आइडिया लग जाएगा वो रियल है या फेक है। प्रिंस भी कहता लेकिन अगर रियल निकल गया तो, ये भी कहता रियल नहीं निकलेगा, रियल निकल भी गया तो अच्छी बात है ना, लेकिन अगर फेक निकलेगा तो एक्सपोज हो जाएगा, फिर मालूम है ना क्या कर सकते हैं। तो वो भी कहता या तुमने सही बोला, ओके ठीक है लेट्स गो। और उससे मुझे याद आया मैं अपनी बहना का शादी उससे करवाने वाला था, एक सेकंड, लेकिन मेरी बहना, अबे मेरी बहना किधर है? अब बहना को तो ऐसा लग रहा था कि वो हमारे रियल मेन कैरेक्टर है, तो ये उसकी हेल्प करने के लिए निकल जाती है कि मैं अपनी बाबू की हेल्प करूंगी। बाबू यानी शियोंग आगे आता है और कहता है सुनो निकलो यहाँ से वरना सबके सब मारे जाओगे। तो वो भी कहता है जनरल मैं यहाँ पे आपके साथ डील करने आया हूँ, और ये डील का ऑर्डर मुझे महारानी ने दिया, एक बार सुन लो आपको मज़ा आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे यार अब मुझे डाउट हो रहा है क्या करूं, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। दूसरी ओर जिस बच्चे ने बताया था तो बच्चे से पूछा जाता तुझे वाकई में लगता है कि वो लोग फेक है, तुझे कैसे पता? वो भी कहता यार मैं उनका टट्टा हूँ लिटरली, हाँ मुझे उनका एक जिस्म के कोने कोने से आइडिया है, उनका बात करने का तरीका, उनका सब कुछ एकदम अलग ही है। बीबी कहती वही तो, और मेरे से भी बड़ा अजीब तरीके से बात कर रहा था, रियल शियोंग होता तो ऐसे बात ही नहीं करता। तो प्रिंस भी कहता अरे यार और मैं साला शादी करवा रहा था अपनी बहना का, मिली क्या? ये लोग भी कहते मिली तो नहीं, लेकिन शायद वो कमीने शियोंग से मिलने गई होगी। कमीने शियोंग की ओर आते बोला भी जाता ये डील है स्वीकार कर लो। उसके दिमाग में आता है कि वेल क्या करूं समझ नहीं आ रहा। उतने में महारानी आती है और कहती है मेरे पतिदेव में आ गई। तो वो भी कि देखते एक सेकंड, ये महारानी आ गई है, भरोसा कर रही है, ये नहीं लगता है मैं एक्सपोज नहीं जाऊँ, चलो साथियों पीछे जाओ। लेकिन इसकी जो सपोर्टर थी इसके साथ जो आई थी वो भी कहती है एक्सपोज हो चुके हैं, बैंड बज चुकी है, अब कोई फायदा ही नहीं, ये लोग हमारे बंदे नहीं है, ये दुश्मन के ही बंदे जो इनका रूप लेकर आ रहे हैं। तो हमारा बंदा भी कहता हाँ भाई शियोंग के बच्चे एक्सपोज हो गया ये ले। तो वो भी कहता है चलो एक्सपोज हो चुका हूँ तो अपने रियल चेहरे में आता हूँ। तो अपने रियल चेहरे में आता है जो ऐसा कुछ था पीले बालों वाला, और डायरेक्ट प्रिंसेस को पकड़ लेता है। हमारे बंदे भी कहता है प्रिंसेस को बचाओ। तो वो भी कहता प्रिंसेस को कोई नहीं बचा सकता, प्रिंसेस मेरे चंगुल में आ चुकी है, जो भी पास में आएगा ना उसको मार डालूंगा। और सुन लड़की सिग्नल यहाँ पे भेज। वो भी कहता या सिग्नल भेज रही हूँ, सपोर्टर यहाँ पे आने वाले होंगे। तो सपोर्टर्स भी कहते चलो उनके डायनेस्टी पे चलो और अपने बंदे लोग को बचाओ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और मानुआ भी, राइटर ने ये मानुआ यहीं पे खत्म कर दिया है, आगे कोई चैप्टर ही नहीं है। तो कल से कोई नया मानुआ स्टार्ट करूंगा। कोई बढ़िया सा मानुआ पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।